अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, दीन की बात जो सुनी जाएगी वो दीन के काम के लिए सुनी जाएगी। ये कायदे की बात है। हर काम की बात उस काम को करने के लिए सुनी जाती है। तिजारत की बात तिजारत के काम के लिए होती है, ज़मींदारी की बात ज़मींदारी के काम के लिए होती है, और दीन की बात ये दीन की बात दीन के काम के लिए होती है कि बात हो और बात के साथ काम भी हो। ये मतलूब है, इसीलिए बात की जाती है। तो हमारा सुनना कोई रिवाजी सुनना नहीं है, बल्कि सुनना हमारा अल्लाह की इबादत है। कानों की इबादत यह है कि हक़ बात सुने, ज़बान की इबादत यह है कि हक़ बात बोले। ऐसे ही इंसान के वजूद कि उसकी ज़िम्मेदारी यह है कि वह हक़ बात पर अपने आप को कायम करे, हक़ बात पर अमल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिhi ajma'in। Setelah beliau bacakan ayat Al-Quran, beliau sampaikan bahwa pembicaraan agama disampaikan adalah untuk dikerjakan, untuk diamalkan, dan itu adalah umum dalam segala hal. Pembicaraan tentang pertanian adalah untuk dipraktekkan dalam pertanian. Pembicaraan tentang perdagangan untuk dipraktekkan dalam perdagangan. Maka demikian pula pembicaraan agama mesti disertai dengan praktek agama, disertai dengan amal agama. Hadirin rahimakumullah, kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah usaha atas kebenaran dan mengajak yang lain pada kebenaran. Maka pembicaraan agama ini didengarkan bukan sebagai tradisi, kebiasaan, sebagai formalitas, rutinitas, bukan. Akan tetapi sebagai ibadah. Ibadah telinga adalah mendengarkan yang hak. Ibadah lidah, lisan adalah membicarakan yang hak. Dan tanggung jawab kita adalah tegak atas kebenaran, tegas atas yang hak, dan mengajak yang lain juga untuk membawa pada kebenaran ini. तो दीन की बातों को दीन के कामों के लिए सुना जाएगा। और सुनना हमारा कैसा हो और कौन सा सुनना अल्लाह ताला को पसंद है, ये भी देखना होगा कि अल्लाह कैसे सुनने को पसंद करते हैं। सब लोग सुनते हैं, अल्लाह ने कान दिए हैं, लेकिन जिस सुनने को अल्लाह ताला पसंद करते हैं उसकी सूरत अलग है। हक़ ताला शानहू ने सुनने वालों से ये फरमाया, फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। ये फरमाया कि फबश्शिर इबाद, हमारे उन बंदों को बशारत दे दो जो ध्यान और तवज्जो से बात सुनते हैं। हाँ, ध्यान और तवज्जो से बात सुनते हैं। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि सुनकर क्या करते हैं, फ़यत्तबिऊन अहसना, कि सुनने के बाद इत्तिबाए अहसन करते हैं। कि इत्तिबाए अहसन का क्या मतलब है? कि इत्तिबाए अहसन का मतलब ये है कि बात सुनने में जो बात आई है, जिस बात का तकाजा है, उसका अमल अच्छी से अच्छी तरह करते हैं।
इत्तिबा हसन का मतलब ये है कि जब अमल का तकाजा आता है, बात के बाद अमल का तकाजा होता है, तो वो अमल अच्छा से अच्छा बनाकर अल्लाह के सामने पेश करते हैं। फयत्तबिऊन अहसना उलाइका, तो उनके लिए ये फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब, कि ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ने सही रहबरी की है और यही लोग समझदार भी हैं। Dan mendengar pembicaraan agama ini bukan sekedar mendengarkan. Sebab kalau hanya mendengar, setiap orang yang diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendengar. Akan tapi mendengar yang bagaimana yang Allah taala sukai, Allah taala telah berikan petunjuk. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira pada hamba-hambaku. Yang bagaimana? Alladzina yastami'una al-qaula, yang mendengarkan dengan penuh tawajuh, dengan penuh konsentrasi, dengan perhatian penuh. Tidak cukup sampai di situ. Fayattabi'una ahsana. Lalu dari perkataan, pembicaraan yang dia dengarkan, dia ikuti yang terbaik di antara itu. Apa maksudnya? Setelah pembicaraan tiba waktunya untuk amal. Maka tatkala tiba waktu untuk amal, dia akan beramal sebaik mungkin. Sebaik-baiknya amalan sesuai dengan pembicaraan yang didengarkan. Kemudian itulah terbaik, itulah yang dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah demikian, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang punya kepahaman. और मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। दो बातें फरमाई, एक बात बशारत की है, एक बात जिम्मेदारी की है। बशारत की बात तो ये है कि दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दिया है, सारी नेमतें तुम्हारे लिए बनाई है, यहाँ का सोना, यहाँ का चांदी, यहाँ की हर चीज़ इंसानों के लिए बनी है, यहाँ तक के समंदरों को और तमाम चीज़ों को इंसानों के काम में लगा दिया है। तो ये कहा इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह। पहली बात इनाम और बशारत की है, दूसरी बात कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। ये दूसरी बात जिम्मेदारी की बात है। यही नबी का काम होता है कि नबी बशारतें भी देंगे, जिम्मेदारी भी बतावेंगे, नबी अल्लाह के अज़ाब से भी डरावेंगे और जिम्मेदारी भी बतावेंगे, और यही सही तरीक़ा है। तो कहा कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है और दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kurang lebihnya, "Inna dunya khuliqat lakum." Sungguhnya dunia diciptakan untuk kalian. Wa innakum khuliqtum lil akhirah, dan sungguhnya kalian diciptakan untuk akhirat. Ada dua bagian dalam sabda ini. Pertama adalah pemberitahuan tentang kabar gembira, pemberitahuan tentang kenikmatan yang Allah berikan. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia diciptakan untuk kalian. Semua, emas, perak, lautan, dengan segala isinya, semua yang bertebaran di muka bumi ini, Allah ciptakan untuk kalian. Ini kabar gembira, pemberitahuan tentang kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian bagian kedua adalah wa innakum khuliqtum lil akhirah. Ini adalah pemberitahuan bahwa kalian diciptakan untuk akhirat. Maknanya ini adalah tanggung jawab. Dan itu adalah uslub atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan tentang bisyarah, tentang kabar gembira, disertai juga dengan tanggung jawab, bahwa disertai di samping kabar gembira bahwa dunia diciptakan untuk kita, ada tanggung jawab yang lain, yakni apa? Bahwa kita diciptakan untuk akhirat. Itu tanggung jawab kita. तो बशारत भी सुनाई और जिम्मेदारी भी बताई। इसलिए हमें बशारतों पर यकीन लाना है कि जो बशारत सुनाई है, जो इनाम इकराम की बात कही है, वो पक्की छक्की बात है और वो मिल के रहेगा वो इनाम। मगर कब मिल के रहेगा? कि जबकि जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी की बात बताई कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। और मेरे दोस्तों, असल ज़िंदगी जो है वो तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया को आखिरत बनाने के लिए बनाया गया है कि दुनिया के जितने असबाब हैं, उन असबाब की खैर उस सूरत में है जबकि उन असबाब से आखिरत बनाई जाए। और अगर उन असबाब से आखिरत नहीं बनाई गई तो फिर इन तमाम असबाब को अल्लाह ने कहा कि ये धोखा है, गुरूर है।
Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahukan kabar gembira. Ad-dunya khuliqat lakum. Kabar gembira yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kepastian. Itu pasti. Bahwa dunia untuk kalian itu pasti akan didapatkan dengan kepastian. Hanya saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan untuk akhirat. Maknanya, tatkala tanggung jawab dipenuhi, baru bisyarah kabar gembira akan Allah Ta'ala berikan. Sehingga dunia ini akan menjadi dunia, ya Allah Ta'ala ciptakan dunia ini untuk manusia untuk apa? Untuk bangun akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya, kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Apabila dunia dengan segala yang Allah ciptakan di dalamnya digunakan untuk membangun akhirat, maka itulah dunia berfungsi sebagaimana mestinya. Akan tetapi dunia dikejar bukan untuk membangun akhirat, maka itu menjadi ghurur, menjadi tempat tipuan belaka. दुनिया से आखिरत बनाने वाला ही सही माने में समझदार है। जो दुनिया से आखिरत बनावे वो समझदार, जो दुनिया से आखिरत न बनावे वो नादान। हदीस पाक में ये बताया गया है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत, वल आजिज़ु मन अत्वा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहि लवानी। कि समझदार बाहोश वो आदमी है कि जो अपने आप को अल्लाह ताला की रज़ा के कामों का पाबंद करे। जिन कामों से अल्लाह ताला खुश होता है उसका अपने आप को पाबंद करे। ये नहीं कि कभी करे कभी न करे, कभी छोड़ भी दे, कभी अमल भी, ऐसा नहीं। बल्कि समझदार आदमी वो है कि जो अपने आप को अल्लाह के रज़ा के कामों का पाबंद करे, और इस तरह पाबंद करे कि मौत के बाद काम आने वाला अमल आज कर ले। Orang yang memahami bahwa dunia adalah untuk membangun akhirat, itulah orang yang paham. Itulah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang tidak memahami bahwa dunia untuk membangun akhirat, tapi dunia adalah untuk dunia, maka itu adalah kebodohan. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah orang yang selalu mengawasi dirinya. Mengawasi gimana maksudnya? Dia awasi dirinya bagaimana selalu dalam ketaatan pada Allah. Bukan kadang taat, kadang enggak taat, kadang kerja, kadang enggak kerja, kadang amal, kadang enggak amal. Bukan begitu. Dia selalu pelihara dirinya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paham. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang tidak membangun demikian dan dia berangan-angan. Maka orang yang punya kepahaman, dia bangun akhirat, dia bangun kehidupan setelah kematian adalah dari dunia ini. Itulah orang yang punya kepahaman yang sebenarnya. दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में बड़ा फर्क है। वो फर्क यूं है कि दुनिया एक गुजारे का सामान है कि यहाँ से गुजर जाना है। जैसे लोग पुल पर से गुजर जाते हैं, कोई पैदल गुजरता है, कोई अपनी सवारी से गुजरता है, लेकिन गुजरते हैं, वहाँ कोई रुकता नहीं है और वो रुकने के लिए है भी नहीं। तो दुनिया को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये गुजरगाह है और यहाँ का नफ़ा थोड़ा है। ये गुजरने के लिए है, यहाँ का नफ़ा थोड़ा। कुल मताउ दुनिया कलील, कि दुनिया का मता और फ़ायदा बहुत थोड़ा और थोड़े वक्त के लिए भी है। और आखिरत ऐसी नहीं है, बल्कि आखिरत को अल्लाह ताला ने बताया कि आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। दो सिफतें हैं कि उसमें बेहतरी है और वो बाकी रहने वाली है। तो दुनिया को, आखिरत को अल्लाह ने बेहतरी भी दी है और बका भी दिया है। उसके मुकाबले में दुनिया के अंदर बेहतरी भी है, बदतरी भी है और उसका नफ़ा थोड़ा है। Dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk tempat lewat saja. Sebagaimana jembatan misalnya, ada yang lewat di situ jalan kaki pakai kendaraan, tapi hanya lewat saja, bukan tempat untuk diam. Maka dunia adalah seperti itu kurang lebihnya. Dia tempat untuk lewat saja. Semua orang lewat saja dan enggak ada yang berdiam di sini selamanya. Kemudian kenikmatan yang ada di dunia, yang pertama dia sedikit, yang kedua tidak lama. Sedikit dan tidak lama, ada tapi sedikit.
dan bisa dinikmati, tapi tidak lama. Kemudian kebalikannya adalah kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Itu betul-betul sebaliknya. Apa itu? Allah Ta'ala beritahukan dua sifat. Pertama, dia lebih baik, lebih banyak. Dan yang kedua, dia adalah selama-lamanya. Kehidupan dunia tadi sedikit sementara, kehidupan akhirat setelah kematian banyak, luar biasa dan selama-lamanya. इसलिए समझदारी की बात इसको बताया कि अपनी दुनिया से आखिरत बनावे, और ये अल्लाह की मुस्तकिल दावत है बंदों के लिए कि जो दुनिया तुमको दी गई है उससे अपनी आखिरत बनाओ। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कि जो दुनिया अल्लाह ताला ने तुमको दी है उससे अपनी आखिरत बनाओ, अपना हिस्सा न भूल जाओ। हाँ, क्योंकि दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अगर अपना हिस्सा नहीं बनाया है तो दुनिया छूट गई, आखिरत बनी नहीं, तो दोनों जहान का नुकसान होता है। इसलिए ये दावत दी है कि वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, कि अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ। Dan membangun akhirat dengan dunia ini adalah satu seruan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala firmankan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kalian di dunia, mencari apa? Ad-darul akhirah, yakni kampung akhirat. Maknanya dengan berbagai macam kenikmatan dunia yang Allah Ta'ala berikan pada kalian, bangunlah akhirat. Bangun akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Maknanya apa? Kita hidup di dunia, kita gunakan bagian kita di dunia, tapi untuk apa? Untuk akhirat. Bila ini kita lupakan bahwa bagian kita di dunia adalah untuk akhirat, sehingga kita lupa itu, akhirnya dunia hilang, akhirat nggak terbangun. दुनिया से आखिरत बनाने के क्या असबाब हैं? दुनिया से दुनिया बनाने के बहुत असबाब हैं। दुनिया से आखिरत बनाने के क्या असबाब हैं? तो दुनिया से आखिरत बनाने का असबाब में सबसे पहले वो है अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना। अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ अब्दियत और बंदगी का है। अल्लाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं है और कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला माबूद बरहक हैं, कादिर मुतलक हैं, जब चाहें जो कुछ करें। और उनका हक़ यह है कि उसी की इबादत की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल से पूछा, मुआज़ आपको मालूम है अल्लाह ताला का क्या हक़ है? अर्ज़ किया, मुझे नहीं मालूम है। फरमाया, अल्लाह ताला का हक़ यह है कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा। Lalu apa asbab untuk menjadikan dunia sebagai bangunan akhirat? Kalau dunia untuk memperbanyak dunia itu sudah banyak asbabnya. Tapi bagaimana menjadikan dunia untuk membangun akhirat? Itu asbab pertama adalah beriman pada Allah. Membangun hubungan dengan Allah. Hubungan apa? Hubungan penghambaan. Hubungan penghambaan, kita adalah hamba Allah. Sebab adalah Allah wa khaliq, qadir mutlak. Allah adalah pencipta, Allah adalah penguasa. Allah Ta'ala punya kehendak. Apapun yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Dan Allah Ta'ala tidak meletakkan, tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan manusia manapun, dengan siapapun. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan kita dengan Allah Ta'ala maknanya adalah penghambaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ta'aluk betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya pada sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, pada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah Ta'ala atas hambanya? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, hak Allah Ta'ala ada pada hambanya adalah untuk disembah. Dia saja yang disembah dan tidak disekutukan dengan siapapun, dengan apapun. तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक के बारे में तलक़ीन फरमाई। क्यों? कि अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल हुकूक बताया है। दुनिया क्या है? कि दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है, आखिरत बदला पाने की जगह है। इसलिए जो हुकूक अदा करके जाएगा वो बदला पाएगा, और जिसने हुकूक नहीं अदा किए हैं वो गिरफ्तार होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया की ज़िंदगी एक एतबार से बड़ी जिम्मेदारी की ज़िंदगी है।
कि यहाँ हुकूक आएंगे, क्यों कि यहाँ ताल्लुकात कायम होते हैं, जितने ताल्लुकात कायम होंगे उतने हुकूक आएंगे। Maka dalam hadis ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bahasa Sa'ad Mu'adz radhiyallahu anhu tentang hak, tentang hukuk, hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang dunia ini, kehidupan kita di dunia ini adalah darul hukuk. Kampung tempat menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatnya ditunaikan di dunia ini. Apabila hak ditunaikan, maka balasannya nanti di akhirat. Sebaliknya tidak ditunaikan, maka di sana akan ada tuntutan. Dan hak ini sejauh mana hubungannya? Makin banyak hubungan, tentu makin banyak hak-hak yang mesti dipenuhi. Dan ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Dipenuhi hadiah, kenikmatan, tidak dipenuhi maka tuntutan. तो दुनिया को दारुल हुकूक बताया और हुकूक की वजह से दुनिया ताल्लुकात की जगह है और ताल्लुकात की वजह से हुकूक आवेंगे। इसलिए उन हुकूक का जानना ज़रूरी है कि क्या क्या हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह हमको ईमान दिया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको इल्म भी दिया है रसूल के ज़रिए से। वो इल्म जो रसूलों के ज़रिए से दुनिया में आता है, वो दुनिया की तामीर के लिए नहीं होता। जैसे दुनिया के उलूम दुनिया की तामीर के लिए होते हैं, दुनियावी तरक्की के लिए होते हैं, दुनियावी रिफाहियत के लिए होते हैं। लेकिन जो इल्म अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से देंगे, वो इसलिए देंगे ताकि लोग उस इल्म को सीखें और सीख करके जो जो हुकूक उनके ऊपर आते हैं वो हुकूक अदा करें। Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dunia adalah darul hukuk, adalah kampung yang penuh dengan hak. Semakin banyak ta'alluq, semakin banyak hubungan kita, makin banyak hak-hak di situ. Maka hadirin rahimakumullah, di samping iman ada juga ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pada kita hak-hak itu apa saja, dan tempat untuk menunaikan hak itu adalah di dunia ini. Maka ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disampaikan pada umatnya adalah untuk membimbing hal ini. Bagaimana hak-hak yang Allah Ta'ala bebankan, yang Allah Ta'ala berikan bebannya di dunia ini, karena adanya hubungan-hubungan yang banyak di dunia ini, bagaimana ditunaikan dengan benar, dan itu dibimbingnya dengan ilmu dari Rasulullah SAW. दीन का सीखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द पर और हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। दीन सीखना फ़र्ज़ है। जब दीन नहीं सीखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर क्या हक़ है और मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हालांकि दुनिया को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियों की जगह बताया है। दारुल अमल, दुनिया दारुल अमल यानी जिम्मेदारी पूरी करने की जगह है। जब दुनिया दारुल अमल है और जिम्मेदारी पूरी करने की जगह है तो उन जिम्मेदारियों का समझना और जानना ज़रूरी है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya baik laki-laki maupun wanita untuk belajar agama. Sebab sebagaimana tadi disampaikan bahwa dunia adalah darul hukuk dan itu adalah kampung untuk menunaikan tanggung jawab. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab adalah amal, dan amal atau tanggung jawab atau hak-hak itu hanya diketahui dengan belajar. Tanpa belajar kita hidup tanpa tahu tanggung jawab kita, tanpa tahu beban kita, tanpa tahu hak kita. Bagaimana kita menunaikannya? Sedangkan haknya pun tidak tahu. Bagaimana kita menyempurnakannya? Sedangkan tanggung jawab pun kita tidak mengetahuinya. Maka mengetahui hak kita, mengetahui tanggung jawab kita itu adalah dengan belajar ilmu tadi, sehingga dunia sebagai darul amal kita bisa sempurnakan di dunia ini. अल्लाह का हक जो है वो इताअत का और इबादत का है। ये बड़ा हक है कि अल्लाह की इताअत की जावे, अल्लाह की इबादत की जावे, ये सबसे बड़ा हक है। उसीलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में नबियों को भेजा है। नबियों को भेजा है क्यों? कि अगर अल्लाह ताला नबियों को न भेजते तो दुनिया के असबाब लोगों के लिए हिजाब और आड़ बन जाते।
कि वो दुनिया के असबाब की मोहब्बत में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। आदमी का मिजाज ये है, और दुनिया के असबाब की तासीर भी यही है कि दुनिया के असबाब में गाफिल करने की तासीर है। इसलिए अल्लाह ताला ने di dunia ini hak Allah Subhanahu wa taala atas manusia, atas hambanya adalah kita taat dan kita ibadah. Para anbiya alaihimus salatu wassalam dikirim, dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan ini. Bagaimana kita taat pada Allah, bagaimana kita ibadah pada Allah, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dunia yang Allah taala ciptakan ini, tatkala manusia tidak dalam bimbingan ilmu dari pihak anbiya alaihimus salatu wassalam, dunia ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang, dan akan menjadi penyebab kelalaian. Sebab memang itulah sifat dunia. Dia akan mengambil hati, akan mempengaruhi dan membuat lalai, sehingga terhijab dari kebenaran. Sehingga untuk menyadarkan manusia, Allah Ta'ala kirim para anbiya alaihimus salatu wassalam. दुनिया के असबाब में गाफिल करने की तासीर है। जितने बड़े असबाब होंगे उतनी बड़ी गफलत होगी। हाँ, आदमी कमज़ोर है, इसलिए उस असबाब में वो गाफिल हो जाता है। इसलिए पहले ज़माने में अल्लाह ताला ने जो अंबिया किराम भेजे हैं वो अक्सर असबाब वालों के पास भेजे हैं, क्योंकि दुनिया के असबाब ने उनको गाफिल कर रखा था। उनकी ज़िंदगी की लाइन बदल रही थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने असबाब वालों के पास नबियों को भेजा और बताया कि तुम्हारे असबाब से कुछ नहीं होगा, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। ये दावत थी ला इलाहा इल्लल्लाह की, कि दुनिया के तमाम असबाब के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह है। जितने असबाब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कमज़ोर कवी असबाब, तमाम असबाब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने एक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह है, वो करने वाला है और कोई करने वाला नहीं है। हालात भी उसके कब्जे में हैं, असबाब भी उसके कब्जे में हैं, नताइज भी उसके कब्जे में हैं। Itulah memang karakter dunia itu. Dia akan membuat lalai. Sehingga dunia makin banyak pula kemungkinan kelalaiannya. Sehingga tatkala kita lihat sejarah para anbiya alaihimus salatu wassalam, mereka dikirim ke siapa? Kepada orang-orang yang punya asbab besar. Orang-orang yang punya asbab macam-macam dalam kapasitas yang besar. Apa yang dibawa mereka? Yang dibawa oleh para anbiya adalah la ilaha illallah. Asbab apapun yang kalian miliki, besar maupun kecil, kuat maupun lemah, sama saja, enggak ada pengaruh apa-apa. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ini memang sifatnya lemah. Memang Allah Ta'ala ciptakan manusia ini lemah. Sehingga dia ada pada asbab, dia menjadi lalai, yakin pada asbab itu. Nah, maka untuk mengobati asbab yang bermacam-macam tadi, Allah Subhanahu wa taala kirimkan anbiya alaihimus salatu wassalam, obatnya satu saja, la ilaha illallah. Nafikan semuanya, asbab tidak bisa apa-apa, semuanya hanya satu dari Allah Subhanahu wa taala. दुनिया के तमाम असबाब के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह आया है, क्योंकि दुनिया वालों के पास किसी पास हुकूमत थी, किसी पास तिजारत थी, किसी पास ज़राअत थी, किसी पास कौमी क़ुव्वत थी, किसी पास अक्सरियत थी। ये सब असबाब दुनिया में थे, उन तमाम के मुकाबले में ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह है, वही इबादत के लायक है, उसी के हाथ में सब कुछ है। हाँ, जो चाहेगा अल्लाह वो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा नहीं होगा। ये दावत दी है। Berbagai macam asbab yang dibanggakan manusia, baik itu berupa kekuasaan, berupa harta benda, berupa perdagangan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Maka untuk mengobati itu hanya satu aja, la ilaha illallah. Dipahamkan pada manusia bahwa asbab yang kalian miliki, yang kalian banggakan ini gak bisa apa-apa. Yang terjadi hanya yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah tidak menghendaki, walaupun asbab penuh, gak akan bisa apa-apa. Tapi tanpa asbab apapun, Allah kehendaki pasti terjadi. मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया के असबाब की ऐसी मिसाल देते थे, फरमाते थे कि दुनिया के तमाम असबाब, छोटे हों, बड़े हों, ताकतवर हों, कमज़ोर हों, दुनिया के तमाम असबाब अल्लाह की कुदरत के सामने ऐसे हैं जैसे खाली बर्तन हों, खाली प्याले हों।
खाली बर्तन में डालने वाला जो डालेगा उससे वो बर्तन भर जाएगा। दूध डालेगा तो वो प्यालियाँ दूध से भर जाएगी, पानी डालेगा तो पानी से भर जाएगी, छाछ डालेगा तो छाछ से भर जाएगी। डालने वाला जो कुछ डालेगा उससे वो भर जाएगी। ऐसे ही दुनिया के तमाम असबाब में वो हालात आएंगे जो अल्लाह डालेगा। ये नहीं कि असबाब वाले जो चाहेंगे वो होगा, कि नहीं, असबाब से वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। Maulana Yusuf rahimahullah memberikan permisalan bagaimana asbab dan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua asbab di dunia, baik itu yang banyak maupun sedikit, yang kuat maupun yang lemah, itu semua adalah seperti wadah kosong. Wadah kosong saja. Isinya apa? Terserah yang mengisi. Diisi air maka berisi air, diisi susu berisi susu, diisi apapun itu yang akan menjadi isinya. Maka demikian pula asbab-asbab yang dimiliki oleh manusia akan ada hasil berupa keadaan, itu bukan sesuai dengan berapa banyak asbabnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia pemiliknya, bukan. Tapi yang Allah kehendaki itulah yang muncul, bukan yang diinginkan oleh pemilik asbab, tapi yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala itulah yang akan muncul dari asbab-asbab tersebut. तो दुनिया के असबाब में वो बात होगी जो अल्लाह चाहेगा। इसलिए पहली दावत अल्लाह की तरफ है कि पहले अपने आप को अल्लाह ताला से हमारा मामला सही हो जाए। ये दावत ही है कि अल्लाह से मामला सही करो। जब अल्लाह से मामला सही करेंगे तो सारे असबाब के साथ मामला सही हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, कि जो लोग अपना और खुदा का मामला ठीक कर लेंगे तो अल्लाह उनका और मखलूक वाला मामला ठीक कर देगा। क्योंकि अल्लाह के पास, अल्लाह के कब्जे में सबके दिल हैं, अल्लाह के कब्जे में सारे खजाने हैं, सारी चाबियां हैं, किसी के कब्जे में कुछ नहीं है। इसलिए दावत दी है कि सबसे पहले अपना मामला अल्लाह से सही करो। अगर अल्लाह से मामला सही हो गया तो अल्लाह मखलूक वालों के साथ सारे मामलात को ठीक कर देंगे। मन असलह मा बैनहु व बैन अल्लाह असलह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही। Karena yang muncul dari asbab adalah keputusan Allah, maka dari awal-awal sudah disampaikan, didakwahkan bahwa bila menginginkan kebaikan dari asbab yang kalian miliki, pertama perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Rasulullah SAW menjadikan man aslaha ma bainahu wa bain Allah. Barang siapa memperbaiki antara dia dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aslahallahu ma bainahu wa bain khalqihi. Allah Ta'ala akan perbaiki antara dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang muncul, yang terjadi, keadaan yang ada, itu semua bukan dari asbab, bukan dari kehendak asbab, pemilik asbab. Tapi yang muncul adalah dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia hatinya di tangan Allah, keadaan juga di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang perbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, barulah asbab-asbab yang dia miliki Allah Ta'ala akan perbaiki hasilnya. इसलिए ये बात सबसे पहले है कि हमारा ताल्लुक और इंसानों का ताल्लुक अल्लाह ताला से सही हो जाए। ये पहली बात है। उसी को ईमान कहते हैं, उसी को दीन कहते हैं कि जब ये हो गया तो बाकी सारे ताल्लुकात के अंदर खैर आने वाली है। कि बाकी ताल्लुकात में खैर कैसे आएगी? कि अल्लाह की कुदरत से आएगी। हाँ, अल्लाह ताला किसी सबब का मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह जो करेंगे अपने इरादे से करेंगे, अपनी कुदरत से करेंगे। और अल्लाह की कुदरत गैब में होती है। हाँ, वो ऐन वक्त पर आती है। इसलिए हमको हुक्म दिया गया है कि अपना मामला, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ सही करोगे कि फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह ताला जो बंदे के साथ होंगे वो उसके ईमान की वजह से और उसके अमल की वजह से होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। Maka tugas pertama kita adalah perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang terjadi itu adalah yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan kehendak Allah Ta'ala itu mutlak. Qudratullah Ta'ala mutlak. Allah Ta'ala simpan dalam ghaibnya. Nanti Allah Ta'ala akan munculkan pada waktunya. Hadirin rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan ini, apa tugas kita? Tugas kita perbaiki hubungan dengan Allah. Dengan cara apa? Tidak ada cara lain. Caranya hanya perbaikan iman dan amal.
tatkala iman dan amal kita perbaiki, maknanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala sudah kita perbaiki, maka keadaan-keadaan baik itu adalah qudratullah nanti yang akan memunculkan dari sana. दुनिया के असबाब को अल्लाह ताला ने गुजारे के लिए भी बताया है और इम्तिहान के लिए भी बताया है कि दुनिया के असबाब तुम्हारे गुजारे के लिए बनाए हैं और असबाब की जीनत, असबाब की ज़्यादती ये तुम्हारे लिए इम्तिहान के तौर पर है. Asbab dunia di samping disebut sebagai tempat berlalu, tempat lewat, juga sebagai ujian. Maka keindahan, perhiasan, banyak sedikitnya dunia, ini semua adalah ujian dari Allah Ta'ala. दुनिया के असबाब से गुजारा ये तो जाहिर बात है और दुनिया में के असबाब की ज़्यादती कि ये इम्तिहान के लिए है कि अल्लाह ताला दुनिया के असबाब दे करके अपने बंदों को आजमाता है कि कौन असबाब की तरफ जाता है, कौन हुक्म को पूरा करता है. इन्ना जअलना माल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हमने दुनिया के असबाब में जीनत रखी है, यानी दिल को खींचने वाली ताकत रखी है. असबाब में आप बाजार से गुजरेंगे तो एक एक चीज़ आपको खींचेगी कि ये भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है, एक एक चीज़ आपको खींचेगी. जीनत का मतलब ये होता है कि वो अच्छी लगती है और अच्छी लगती है उसकी मोहब्बत आती है, उसके नफ़े सामने आते हैं. कि दुनिया के असबाब में अल्लाह ताला ने जीनत रखी है और ये जीनत के इम्तिहान के लिए है कि कौन जीनत पर रहता है, कौन इताअत पर रहता है, ये देखना है. तो जो जीनत को कुर्बान करके इताअत पर आएगा तो अल्लाह ताला इताअत के ज़रिए से उसके हालात को सही करेंगे. दुनिया के असबाब से हालात सही नहीं होते, अल्लाह के इताअत से हालात सही होते हैं. Dunia, asbab dunia sebagai tempat berlalu, itu kita semua sudah menyaksikan. Dan itu sangat nyata, mudah dipahami. Tapi yang kedua ini, dunia dihias oleh Allah Ta'ala, kemudian menjadi ujian. Nah, ini nggak semua orang bisa memahami. Sebab tatkala Allah Ta'ala berikan dunia, apalagi jumlahnya banyak, kemudian diberi kecantikan itu, keindahan di situ, maka itu tidak semua bisa memahami. Allah Ta'ala sebenarnya itu ingin menguji apakah dia akan mengejar dunia ataukah pada ketaatan pada Allah Ta'ala. Dia akan memburu dunia ataukah akan menunaikan hukum Allah Ta'ala. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sungguhnya kami menjadikan apa yang di muka bumi ini zinah, perhiasan. Apa itu perhiasan? Maknanya yang menarik hati. Maka dunia dihias supaya apa? Hati tertarik. Dihias model begini, hati makin tertarik. Ditambah lagi jumlahnya, hati makin tertarik. Nah, ini ujian. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa paling bagus amalnya. Orang yang sukses, orang yang paham bagaimana tatkala ada ujian seperti itu, dia memahami ini ujian, maka dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan pada Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala akan memberikan keadaan-keadaan yang baik, ahwal-ahwal yang baik dari asbab ketaatan. Ahwal baik bukan dari asbab dunia, bukan dari perhiasan dunia, tapi dari ketaatan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perbaiki ahwal, Allah Ta'ala perbaiki keadaan. अल्लाह ताला ने दुनिया के असबाब को नेमत बनाकर दिया है बंदों को. ये हमारी नेमतें हैं, ये लो माल और औलाद, ये बुनियादी है, तमाम असबाब की बुनियाद है ये माल औलाद. ये माल और औलाद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नेमत बना करके दी है. ये नबियों का कहना है. और जिस तरह ये नेमत बना करके दी है, इसी तरह वो अमानत बना करके भी दी है कि हर आदमी का माल, हर आदमी के असबाब वो अल्लाह के, उसके पास अल्लाह की अमानत है. और औलाद जो दी है कि औलाद भी अल्लाह की अमानत है. हाँ, तो माल और असबाब ये बड़ी नेमतें हैं. दीन ये कहता है कि ये बतौर अमानत के दी है, इसलिए अमानत का हक अदा करो और अमानत की हिफाजत करो. Dunia Allah Ta'ala berikan sebagai nikmat. Dunia baik itu berupa harta maupun berupa anak-anak. Itu nikmat-nikmat besar dalam dunia. Dua nikmat itu Rasulullah SAW beritahukan bahwa kedua perkara tersebut adalah nikmat besar. Allah Ta'ala sebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada hambanya. Tapi betul diingat
bahwa nikmat itu bukan sekedar nikmat, tapi itu adalah amanat. Maka harta adalah nikmat, harta adalah amanat. Sebagaimana anak-anak nikmat, anak-anak juga amanat. Sehingga tatkala kita memahami bahwa harta, kenikmatan dunia, baik berupa harta maupun berupa anak, itu adalah amanat. Maknanya apa? Kita harus tunaikan amanah-amanah berupa harta, berupa anak-anak tersebut. Itu adalah amanah yang ada di pundak kita, yang mesti kita tunaikan tanggung jawabnya, hak-haknya. अगर दीन नहीं होगा आदमी के पास, तो वो दुनिया के असबाब को अपनी मिल्कियत जानता है कि ये तो मेरा है, इसमें किसी का कोई हक नहीं है, ना अल्लाह का ना मखलूक का, मेरा है। दीन न होने की वजह से ये बात पैदा होगी कि दुनिया के असबाब का दावेदार बन जाएगा कि दुनिया के असबाब हमारे हैं, हम जो चाहें करें। हालांकि ये बात गलत है। अल्लाह ताला ने दुनिया के असबाब को बतौर अमानत के और बतौर नेमत के दी है। नेमत का तकाजा ये है कि शुक्र अदा करे, अमानत का तकाजा ये है कि हक अदा करे। Apabila tidak ada agama, maka dunia akan dipahami bahwa ini milik saya. Kalau udah milik saya, ya terserah saya. Enggak ada hak Allah Ta'ala di situ, enggak ada hak hamba Allah Ta'ala di situ. Itu semua bersumber dari apa? Dari tidak adanya agama. Sehingga tatkala dia merasa itu milik dia, maka terserah dia. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Dunia pertama tidak adalah nikmat. Kalau nikmat gimana? Disyukuri. Yang kedua adalah amanat. Kalau amanat gimana? Tunaikan hak-haknya, tunaikan tanggung jawabnya. मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दावत और तबलीग की मेहनत के ज़रिए से हम उम्मत को ये समझाना चाहते हैं कि जो जान माली ताकत अल्लाह ताला ने दी है वो तुम्हारी नहीं है बल्कि अल्लाह की है। ये गलत बात है कि आदमी अपनी जान माल को अपनी समझे कि ये तो हमारा माल है, हमारी ज़िंदगी, हम जो चाहें करें। कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि हम दावत और तबलीग के ज़रिए से ये बात समझाना चाहते हैं कि हर मुसलमान ये समझे कि जो जानी माली ताकतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं वो उसकी अपनी नहीं है बल्कि अल्लाह की है। और जब अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ने किसी काम की वजह से दी होगी कि मुझे ये जानी माली ताकत क्यों दी गई है। हाँ, अगर अल्लाह ताला की बात उसको नहीं मालूम होगी तो वो अपनी जानी माली ताकतों को अपनी मनचाही पर, अपनी ख्वाहिश पर इस्तेमाल करेगा। और जो अपनी ख्वाहिशों पर चलेगा वो मकसद को नहीं पहुंचेगा, गुमराह हो जाएगा। Maulana Yusuf rahimahullah menyampaikan bahwa usaha dakwah tabligh yang kita buat ini adalah untuk memahamkan umat bahwa harta dan diri adalah pemberian Allah pada kita. Bukan milik kita sendiri, pemberian Allah Ta'ala pada kita. Kalau Allah Ta'ala beri, maknanya Allah Ta'ala beri untuk apa? Kalau kita sadar itu pemberian Allah, maka kita bertanya, untuk apa Allah berikan kekuatan pada saya, harta pada saya, sehingga dia akan tahu hak-hak Allah Ta'ala di situ. Karena dia paham ini pemberian Allah. Tapi tatkala dia tidak memahami ini adalah pemberian Allah, dia anggap harta saya, diri saya, terserah saya, apa ujungnya? Ujungnya adalah memuaskan nafsu, memuaskan keinginan, kesenangan. Dan bila pemberian Allah, nikmat berupa harta dan kekuatan digunakan untuk itu, ujungnya apa? Ujungnya adalah kesesatan. तो बात का खुलासा ये है कि दुनिया के तमाम असबाब, हमारी ज़िंदगी और हमारे असबाब, ये अल्लाह ताला की हमारे पास अमानतें हैं और ये अमानतें हमें अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए दी है। Maka asbab-asbab dunia yang Allah Ta'ala berikan pada kita ini adalah amanah dari Allah Ta'ala. Dan pemberian berupa amanah ini untuk apa? Untuk menunaikan hak-haknya. और नबियों की दावत जो होती है, नबियों की तालीम होती है, वो हुकूक अदा करने के लिए होती है कि वो बताएंगे कि अल्लाह ताला का क्या हक़ है, रसूल का क्या हक़ है, किताब का क्या हक़ है, आपस में एक दूसरे के क्या हुकूक हैं। इसको बताने के लिए अल्लाह ताला नबी को भेजते हैं। उनके इल्म में यही चीज़ें होती है। Dan para anbiya alaihi salatu wassalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan ini. Hak Allah Ta'ala apa, hak Rasulullah SAW apa, hak kitabullah apa, kemudian hak sama manusia apa. Itulah ilmu yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam, ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui hak-hak itu apa saja dan bagaimana kita menunaikannya. इसलिए मेरे दोस्तों,
दीन को सीखना और दीन को अपनी ज़िंदगी में लाना इतना ही ज़रूरी है जितना जिस्म के लिए जान ज़रूरी है, और तीसरा ज़मीन के लिए पानी ज़रूरी है। अगर ज़मीन पर पानी न बरसे तो ज़मीन का कोई फ़ायदा नहीं है। सारे फ़ायदे ज़मीन के पानी की वजह से होते हैं। ऐसे ही मेरे जो जिस्म के सारे फ़ायदे वो जान की वजह से होते हैं। जान निकल गई तो जिस्म बेकार हो गया। ऐसे ही मेरे दुनिया की ज़िंदगी में अगर दीन नहीं है तो वो ज़िंदगी धोखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दीन आ गया तो हर किस्म का नफ़ा, हर किस्म की बरकतें दीन की वजह से हासिल होगी। Maka pentingnya ilmu ini tadi adalah sebagaimana pentingnya nyawa dalam tubuh kita. Tanpa nyawa tubuh kita nggak ada fungsinya. Juga sebagaimana pentingnya air untuk tanah. Tanah luas nggak ada air, apa hasilnya? Nggak ada hasilnya apa-apa. Nggak bisa ditanamin, nggak bisa digarap, nggak bisa diapa-apakan. Maka demikian pula lah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Kita mengetahui hak-hak Allah Ta'ala, hak-hak semuanya. Maka kehidupan akan ada hasilnya, akan ada kebaikan, ada keberkahan, ada rahmat dari Allah Ta'ala tatkala ada agama dalam kehidupan kita. दीन जिंदगी में आ गया तो दुनिया के खसारे से आदमी बच जाएगा। दीन जिंदगी में नहीं आया तो वो अपनी दुनिया से खसारा और नुकसान उठाएगा, ये पक्की बात है। क्यों कि दुनिया की शक्लें उसको गाफिल करेगी, दुनिया की चीज़ें तासीरें उसको गाफिल करेगी। दीन आ गया तो दीन ये बताएगा कि दुनिया को कैसे इस्तेमाल करोगे। अपनी दुनिया को इस्तेमाल करने का तरीका कि वो दीन बताएगा कि दुनिया को इस्तेमाल करने का ये तरीका है, कि दुनिया को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, कि दुनिया को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जो जो हुकूक अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कायम किए हैं वो हुकूक उन असबाब से अदा किए जाएं। Apabila ada agama, maka kita akan selamat dari kerugian dunia, kerugian akhirat. Akan tetapi tanpa agama, orang akan rugi. Kenapa demikian? Karena dunia akan membuatnya lalai. Dunia akan membuatnya lalai. Tapi dengan adanya agama, maka dia akan tahu hak-haknya. Dan dengan adanya pengetahuan ilmu tentang hak-haknya ini, kemudian dia tunaikan hak-hak itu, Allah Ta'ala akan perbaiki kehidupannya dunia akhiratnya. अल्लाह ताला ने दुनिया को हमारे ऊपर हराम नहीं किया है, मना नहीं किया है, बल्कि दुनिया तो हमारे लिए पैदा ही हुई है। मैं जैसे पहले हदीस में मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया को अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है, लेकिन दुनिया को इस्तेमाल करने का तरीका हासिल होना चाहिए। जैसे गाड़ी किसी के पास है और गाड़ी इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है तो वो गाड़ी से फ़ायदा नहीं उठाएगा, बल्कि हो सकता है नुकसान उठावे। ऐसे ही मेरे दोस्तों, दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है और ये नेमत है, लेकिन उसके इस्तेमाल करने के तरीके, एक तो तरीका होता है ख्वाहिश से इस्तेमाल करना, एक तरीका होता है दुनिया को हुक्म से इस्तेमाल करना। Allah Ta'ala tidak melarang kita punya dunia, tidak diharamkan, tidak dilarang, tidak. Bahkan sebagaimana dalam hadis tadi, bahwa dunia diciptakan untuk kalian. Akan tetapi yang perlu kita belajar adalah bagaimana menggunakannya, supaya kita dapat faedah sebesar-besarnya. Sebagaimana seorang punya mobil, dia akan dapat faedahnya, dapat manfaatnya tatkala dia tahu bagaimana dia nyetir mobil, bagaimana memakainya. Tatkala dia nggak tahu, punya mobil nggak ada faedah apa-apa. Maka demikian pula dunia yang Allah Ta'ala berikan ini akan ada faedahnya untuk yang punya dunia tatkala dia tahu hak-haknya apa. Dia tunaikan dengan dunia yang Allah berikan itu, dia tunaikan hak-haknya dari dunia tersebut, maka dia akan mendapatkan faedahnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa menggunakan dunia ini ada dua pilihan cara. Pertama adalah menggunakan dunia sesuai dengan nafsu. Yang kedua, menggunakan dunia sesuai dengan aturan Allah Ta'ala. दुनिया को मना नहीं किया, बल्कि दुनिया को हुक्म के साथ इस्तेमाल करने के लिए फरमाया कि अपनी दुनिया को हुक्म के साथ इस्तेमाल करो, ताकि वो दुनिया आखिरत के काम की बन जाए। इसलिए अल्लाह की आदत यह है कि जितने असबाब देते हैं उतने अहकाम भी देते हैं। अल्लाह ताला असबाब भी देते हैं, अहकाम भी देते हैं, ताकि उस असबाब से में अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करके कामयाबी हासिल करे। माल भी देंगे, माल के अहकाम देंगे, हयात देंगे, हयात के अहकाम देंगे, बदन देंगे, बदन के अहकाम देंगे।
तो जैसे जैसे असबाब अल्लाह ताला देते हैं, उन असबाब के ताल्लुक से कामयाबी के लिए अहकाम भी देते हैं। यही दावत होती है कि अपने असबाब में अल्लाह के अहकाम के साथ ज़िंदगी गुजारो। Allah Ta'ala tidak melarang dunia, tidak. Allah Ta'ala berikan dunia ini. Hanya saja dalam memberi dunia, Allah Ta'ala sertakan hukum-hukumnya di situ. Allah berikan harta, bagaimana hukum tata cara menggunakan harta. Allah Ta'ala berikan kehidupan, bagaimana disertai, Allah Ta'ala sertakan juga hukum-hukum atau aturan untuk menggunakan kehidupan. Dan semua pemberian-pemberian Allah Ta'ala berupa dunia ini, Allah Ta'ala sertakan di situ hukumnya. Allah Ta'ala sertakan di situ caranya. Maka tatkala harta, nikmat yang Allah Ta'ala berikan, asbab-asbab dunia Allah Ta'ala berikan, itu digunakan sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, maka itulah yang namanya memanfaatkan nikmat Allah berupa nikmat asbab dunia. Dan dengan itu dia bangun dunia dan akhiratnya. चुनांचे अल्लाह ताला ने हमको हर शोबे का इल्म दिया है, हर शोबे के अहकाम दिए हैं। हाँ, हर शोबे के, मसलन इबादत का शोबा है कि इबादत के लिए पैदा किए है, इबादत का शोबा है, तो अल्लाह ताला ने हमको इबादत के अहकाम दिए हैं। और वो दो किस्म के हैं। एक हुक्म असबाब अहकाम की ये है कि उसमें अल्लाह ताला के इनामात, अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल और उसके बरक़ात असबाब वो बताए हैं, उसको फ़ज़ाइल कहते हैं कि तुम्हारे असबाब में फ़ज़ाइल के ज़रिए से अगर चलोगे तो तुम्हें ये मिलेगा और ये मिलेगा अल्लाह के दरबार में। दूसरा, उन असबाब को इस्तेमाल करने का तरीका बताया कि उन असबाब को कैसे इस्तेमाल करोगे। तो ये दो चीज़ें होती है हर सबब के साथ। तिजारत है तो तिजारत के फ़ज़ाइल हैं और तिजारत के अहकाम भी हैं। ज़मींदारी है तो ज़मींदारी के फ़ज़ाइल भी हैं और ज़मींदारी के अहकाम भी हैं। इक़्तिदार और हुकूमत है तो हुकूमत के अहकाम भी हैं, हुकूमत के फ़ज़ाइल हैं। कुछ नहीं है, मजदूरी है, गरीबी है, तो मजदूरी के फ़ज़ाइल भी हैं, मजदूरी के अहकाम भी है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ ये फरमाते थे कि हमारे यहाँ हर शोबे के फ़ज़ाइल हैं, हर शोबे के मसाइल हैं। Maka untuk setiap bidang kehidupan Allah Ta'ala berikan di situ ilmunya. Ilmunya dua-duanya. Ilmu fadailnya, ilmu masailnya. Seorang punya pertanian misalnya, di situ ada fadailnya, bertani apa fadilahnya, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi untuk dapat itu bagaimana? Tetap terapkan masailnya. Hukumnya begini, caranya begini, baru dia dapat fadailnya. Seorang misalnya punya kekuasaan, digunakan dengan baik, ada fadailnya di situ. Fadilahnya dapat ini, dapat ini, dapat ini, itu fadail. Tapi untuk dapat itu ada masailnya, ada hukumnya. Taati masailnya, taati hukumnya, baru dia dapatkan itu. Hadir rahimakumullah. Karena itulah Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan bahwa untuk setiap bidang kehidupan di situ ada fadail, di situ ada masail. Fadail didapatkan tatkala masail diterapkan. दीन इसलिए सीखा जाएगा ताकि हर शोबे के फ़ज़ाइल, हर शोबे के मसाइल मालूम करके और उसको अपनी ज़िंदगी में ला करके हर शोबे को दीन बनावे। मुसलमान की खासियत है, मुसलमान का कमाल है कि वो अपनी दुनिया को दीन बनाता है। Maka itulah maksud ilmu. Bagaimana setiap bagian kehidupan dalam bidang apapun kesibukan kita, baik tadi sebagai seorang raja, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang petani, atau dia nggak punya apa-apa, sebagai seorang buruh misalnya, di situ ada fadailnya, di situ ada masailnya. Nah, maka keistimewaan umat ini adalah bagaimana semua bidang yang nampaknya dunia ini menjadi agama, semua asbab menjadi agama, semua bidang kesibukan menjadi agama. तो मुसलमान की ये खूबी है कि वो अपनी दुनिया से दीन बनाता है और अल्लाह ताला ने उसको दुनिया से दीन बनाने का तरीका बताया है। और वो ये है कि अपना दीन सीखे और दीन सीख करके एक बात ये सीखे कि मैं इस पर अमल करूँगा तो मुझको अल्लाह क्या देगा। नबियों पर अल्लाह ताला ने ये इल्म भी उतारा है कि तुम्हारे अमलों पर अल्लाह क्या देने वाले हैं। आदमी को नहीं मालूम होता कि मेरे अमल पर क्या मिलेगा। आज ये हो गया है कि हमको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला मुझे अमल पर क्या देंगे, इसलिए हमारे अमल बेरूह हो गए हैं। Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kelebihan atau keistimewaan seorang muslim adalah dia mestinya tahu apa yang Allah Ta'ala berikan dengan amal yang dia perbuat. Sebab seorang melakukan satu amal, dia nggak tahu apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala.
Dan itu ilmu Allah Ta'ala berikan melalui para anbiya alaihi salatu wassalam. Sehingga tatkala seorang memahami, dia meyakini bahwa dengan amal ini dia akan dapatkan ini, dapat ini, akan ada semangat dan ruhnya di situ. Tapi tatkala ilmu ini hilang, maka amal asal kerjakan, ruhnya nggak ada lagi. इसलिए दो बुनियादी चीजें हमको दी हैं अपनी दुनिया से दीन बनाने के लिए, एक ईमान दिया, एक इल्म दिया. Karena itulah ada dua hal yang Allah Ta'ala berikan pada kita untuk menjadikan dunia kita menjadi agama. Yakni iman, yang kedua adalah ilmu. ईमान तो इसलिए दिया कि दुनिया की कमी ज्यादती से धोखा न खावे, बल्कि दुनिया से और दुनिया के असबाब से वो होगा जो अल्लाह चाहेगा. हाँ, इसलिए जो नेमत अल्लाह ताला दुनिया की दे तो वो ईमान की रोशनी में और इताअत की रोशनी में उस नेमत को इस्तेमाल करे. Iman akan menyelamatkan kita supaya tidak tertipu dengan dunia. Dengan iman kita meyakini bahwa yang terjadi bukan yang dari asbab ini, bukan. Tapi yang terjadi adalah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keyakinannya bukan dari asbab ini bukan. Tapi keyakinannya adalah yang Allah kehendaki, itulah yang muncul. Bukan dari asbab-asbab itu. Itu bimbingan iman. ईमान का तकाजा इताअत होता है. जब अल्लाह ताला ईमान देते हैं तो ईमान का तकाजा इताअत करना, कि अल्लाह ताला को हर बात से राजी करना और जिन बातों से अल्लाह नाराज है उन बातों में न जाना. ये इताअत का मतलब है. तो ईमान का तकाजा ये है, ईमान नेमत है. ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह ताला की इताअत की जावे, अल्लाह की नाफरमानी न की जावे. Nah, iman adalah iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu takaza iman apa? Takaza atau tuntutan iman adalah ketaatan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, saya kerjakan. Apa yang Allah Ta'ala larang, jangan saya langgar. Itu adalah takaza dari iman yang Allah Ta'ala berikan pada seorang hamba. और अल्लाह के इताअत किसमें है वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि अल्लाह के इताअत किस चीज़ में है, अल्लाह के इताअत किस चीज़ में नहीं है. इसलिए अपने ईमान के तकाजे को पूरा करने के लिए मेरे दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा और ताबेदारी करनी है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि अल्लाह ताला किस बात से राज़ी है, किस बात से नाराज़ है, किस चीज़ के कम करने से राज़ी है, किस के कम से ज़्यादा करने से नाराज़ हैं. ये सारी बातें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे. इसलिए अल्लाह ताला ने हमको इताअत का हुक्म दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून. इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो उसके रसूल की, ताकि तुम पर रहम हो जावे. रहमतों के हालात लाने के लिए इताअत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बल्कि इताअत ही से रहमत आएगी. Maka lanjutan atau tuntutan keimanan adalah ketaatan. Ketaatan bagaimana? Ketaatan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW beritahukan bahwa dengan melakukan ini Allah Ta'ala akan ridho. Bila ini dilanggar Allah Ta'ala akan murka. Maka ini diterapkan dalam kehidupan. Taat pada Allah, taat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Apa hasilnya? La'allakum turhamun. Pasti kalian akan dirahmati. Maka mendatangkan rahmat ini tidak ada cara yang lebih hebat daripada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपनी दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारें. इसी की दावत है कि ईमान में इतना कमाल पैदा करें कि वो हमारा ईमान हमें अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलावे. हाँ, ईमान की मेहनत इसलिए दी गई है, ईमान और ईमान की मेहनत, कि ईमान की मेहनत करेंगे तो ईमान में कमाल आवेगा, ईमान में ताकत आवेगी. क्योंकि ईमान में ताकत पैदा करना ज़रूरी है. अगर ईमान में ताकत पैदा नहीं हुई तो फिर अल्लाह ताला का हक अदा नहीं होगा. इसलिए ये बात कही जाती है कि अपने ईमान में ताकत पैदा करने के लिए ईमान की मेहनत करो. Maka iman dan ketaatan, iman dan amal. Tatkala iman kuat, maka amal akan kuat. Amal bagus, amal kuat, maka akan datang keadaan-keadaan yang baik. Inilah tanggung jawab kita. Inilah yang kita dakwahkan. Perbaiki iman, perbaiki iman, perbaiki iman. Sebab iman tidak cukup hanya kita miliki, tapi mesti dikuatkan, mesti ditingkatkan. Sebab sejauh mana amal, itu adalah sejauh mana kekuatan iman. Dan kekuatan iman, bagusnya iman, peningkatan iman ini
sejauh mana usaha kita atas iman kita ini. Dan itu yang didakwahkan, bagaimana kita perbaiki, kita tingkatkan iman kita. ईमान में ताकत पैदा होगी तो अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करेगा। ये मेयार है कि ईमान में ताकत पैदा हुई, यकीन आया, खुदा का खौफ पैदा हुआ मेहनत करने की वजह से, तो उसका असर ये होगा कि बंदा सबसे पहले अल्लाह ताला के फ़राइज़ को अदा करेगा और अल्लाह के हराम से अपने आप को बचावेगा और दीन के तकाज़े पूरे करेगा। ये मेहनत ईमान के कमाल का ये मेयार है कि जब ईमान में कमाल आता है तो बंदे में की ज़िंदगी में ये बात पैदा होती है कि वो अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करने वाला बनेगा, अल्लाह के हराम से अपने आप को बचाने वाला बनेगा और अल्लाह के दीन के जो तकाज़े आएंगे उसे पूरा करने वाला बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ईमान में मेहनत की ज़रूरत है। ईमान की मेहनत करने से ये बातें पैदा होती है। Maka kuatnya iman ini akan ada ukuran yang nampak. Apa itu? Dia akan tunaikan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang Allah tetapkan, dan dia akan menghindarkan diri menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang imannya sudah cukup ada dalam dirinya. Dan itu bisa sampai ke sana bagaimana? Dengan diusahakan. Dengan iman diusahakan sedemikian lupa, akan sampai pada satu keadaan dia akan tunaikan semua perintah Allah dan dia akan hindari semua larangan Allah dan dia akan tunaikan tanggung jawab agamanya. Itu semua didapatkan dengan iman, dan iman didapatkan kekuatan seperti itu dengan diusahakan. जिस तरह बारिश बरसने की वजह से ज़मीन की खैरात ऊपर आती है, ज़ाफ़रान भी उगता है, जो भी उगते हैं, अदना आला हर चीज़ बारिश की वजह से उगती है। ऐसे ईमान की मेहनत हुई तो ईमान के रास्ते की तमाम अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में आ जाएगी। Sebagaimana tanah, dengan asbab turunnya hujan akan muncul kebaikan-kebaikan dari tanah. Muncul berbagai tanaman, tumbuhan, sayuran, bunga-bunga, saffron dan sebagainya. Itu setelah apa? Setelah turunnya hujan. Maka demikian pula usaha iman adalah seperti hujan. Tatkala usaha iman dibuat, maka berbagai macam bentuk amal kebaikan akan muncul. जिंदगी की बेहतरी की 3 बुनियादें हैं। एक बुनियाद ये है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला की आली ज़ात का यकीन आ जावे, ईमान आ जावे। ये पहली बुनियाद है कि अल्लाह से सही यकीन, अल्लाह से सही ताल्लुक़, उसका खौफ, उसकी उम्मीद, उसकी रहमत की उम्मीद। ये तो एक ईमान की बात ये है कि ज़िंदगी में ये चीज़ आ जावे। उसकी वजह से दूसरी चीज़ जो पैदा होगी वो ये है कि ज़िंदगी के अमाल अच्छे हो जाएंगे, यानी जान माल का इस्तेमाल सही हो जाएगा। अमाल के अच्छा होने का ये मतलब है कि हमारी जानों का इस्तेमाल, हमारे मालों का इस्तेमाल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हो जावे। और तीसरी बात कि जब अमाल सही होंगे, हकीकत वाले होंगे, तो फिर ज़िंदगी के अंदर अखलाक आएंगे। नमाज से अखलाक पैदा होते हैं, नमाज बुराइयों से रोकती है, ज़कात से सखावत ईसार आता है। तो जो ज़िंदगी गुजारने के हमको अमाल दिए हैं कि इन अमलों में ये तासीर रखी है कि ये जिस तरह अच्छे अमल हैं, अगर ये अमल अच्छे हो जाते हैं तो अच्छे अमलों के साथ अच्छे अखलाक भी पैदा होते हैं। और यही 3 चीज़ें ज़िंदगी की भलाई की बुनियाद है कि ज़िंदगी में ईमान आवे, ज़िंदगी में अमाल आवे, ज़िंदगी में अखलाक आवे। Asas kebaikan kehidupan ada 3. Pertama adalah iman. Kebaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila ini sudah baik, maka buktinya adalah kebaikan dalam amal. Dia akan menggunakan dirinya, hartanya bagaimana sesuai dengan kaidah Allah, dengan hukum Allah, dengan aturan Allah. Itu hasil dari iman tadi. Amal akan baik. Dan ini asas yang kedua. Kemudian pondasi atau asas yang ketiga adalah hasil dari amal. Itu adalah akhlak yang baik. Kalau amal baik tentu akan berbuah akhlak yang baik. Amal baik apa misalnya? Sholat baik. Sholatnya baik pasti ada hasil. Apa? Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Amal baik apa misalnya? Zakat. Kalau zakatnya baik tentu akan berbuat akhlak baik. Berbuah akhlak baik. Akhlak baik apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kedermawanan. Isar, mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Maka 3 ini adalah asas kebaikan kehidupan, yakni iman yang baik, amal yang baik, dan akhlak yang baik.
यही तीन चीज़ें ज़िंदगी की सलामती और ज़िंदगी की आफियत का ज़रिया है कि ईमान की वजह से अल्लाह ताला के हुकूक अदा होंगे और अखलाक की वजह से अल्लाह ताला के बंदों के साथ एहसान और अच्छा सुलूक होगा। इसलिए अल्लाह से भी ताल्लुक़ सही हो जाता है और बंदों से भी सही ताल्लुक़ हो जाता है। Maka tiga pondasi tadi adalah asbab keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita secara umum. Sebab dengan adanya iman, maka kita akan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan adanya akhlak, kita akan tunaikan hak-hak hamba Allah taala. Kita akan punya hubungan pergaulan, hubungan kebaikan dengan hamba-hamba Allah taala. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस तरह भेजा है कि आप अल्लाह की तरफ से दीन भी लाए हैं और दीन की दावत और मेहनत भी लाए हैं। जिस तरह तिजारत और तिजारत की मेहनत, ज़मींदारी की मेहनत, ऐसे ही दीन और दीन की मेहनत, दोनों चीज़ें लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa dua hal, yaitu agama dan usaha agama. Agama diusahakan untuk wujud, usaha agama pun diusahakan untuk wujud. Maka dua-duanya ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan pada umatnya sebagai tanggung jawab umatnya. ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो ताल्लुक़ पैदा करने वाला कलिमा है कि अल्लाह से भी ताल्लुक़ सही हो जावे और मखलूक से भी सही ताल्लुक़ सही हो जावे। हाँ, जितने कलिमात दुनिया में बोले जाते हैं उन तमाम कलिमात का कोई तकाज़ा होता है मेरे दोस्तों। हाँ, तो ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसका क्या तकाज़ा है? या खाली बोल ही बोल है कि नहीं, बोल नहीं है। दुनिया में जितने बोल बोलते हैं उनके तकाज़े हो। तिजारत का एक बोल है तो तिजारत के तकाज़े हैं, ज़मींदारी एक बोल है तो ज़मींदारी का एक तकाज़ा है। ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी एक बोल है, इसका तकाज़ा है। कैसे का तकाज़ा, क्या तकाज़ा है कि कलमे का तकाज़ा ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला से ताल्लुक़ सही हो जाए। La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah asas dalam dakwah. Dan ini untuk membimbing kita ada takazanya. Sebab ucapan tidak sekedar ucapan. Ucapan ada takazanya, ada tuntutannya. Pembicaraan tentang pertanian, takazanya apa? Diterapkan di tanah. Pembicaraan tentang perdagangan gimana? Diterapkan dalam perdagangan. Demikian pula ucapan la ilaha illallah ini bukan sekedar pembicaraan, tapi ada takazanya yang diterapkan. Bagaimana perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu takazanya yang mesti diterapkan setelah ucapan ini. Bukan hanya diucapkan, dibicarakan, tapi ada takazanya yang dilanjutkan, yakni hubungan dengan Allah taala diperbaiki. तो कलमे के तकाजे पूरे होंगे तो कलमे के समरात और कमले के नताए जाएंगे। खेती के तकाजे पूरे होते हैं तो खेती के समरात और नताए जाते हैं। तिजारत के तकाजे पूरे होते हैं तो तिजारत के समरात और नताए जाते हैं। जब कलमे के तकाजे पूरे हो जाएंगे तो कि फिर कलमे के भी नताइज और समरात अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। Maka kalimat thayyibah tadi tatkala ditunaikan akan ada hasilnya. Sebagaimana seorang setelah pembicaraan diskusi masalah pertanian lalu ditunaikan, diterapkan, akan ada hasilnya panen. Orang berbicara tentang bisnis misalnya, perdagangan, lalu diterapkan, apa hasilnya? Hasilnya adalah keuntungan misalnya. Maka demikian pula kalimat thayyibah, yakni yang berisi takaza, memenuhi hak Allah Ta'ala dan hak hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tatkala takaza itu ditunaikan, pasti hasil Allah Ta'ala berikan. फरमाया कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अपने पढ़ने वालों को नफ़ा देता रहेगा, मुसीबतों को और बलाओं को उनसे दूर करता रहेगा जब तक कि उसके हुकूक से बेपरवाही न की जाए। Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalimat la ilaha illallah akan menyelamatkan dia dan akan terus menerus memberikan faedah padanya selama dia tunaikan hak-haknya. कि कलमे के क्या हुकूक हैं? कि कलमे के हुकूक ये हैं कि दुनिया में जितनी बुराइयां हो रही हैं उन बुराइयों के मुकाबले में भलाइयां लाओ, शर के मुकाबले में खैर लाओ। ये कलमे का तकाजा है कि दुनिया में खैर भी है, शर भी, कि तुम दुनिया के शर के मुकाबले में खैर लाओ, दुनिया की बुराइयों के मुकाबले में भलाइयां लाओ। ये कलमे का तकाजा है। हाँ, कि भली बातों को दुनिया में चलाओ और बुरी बातों को दुनिया से मिटाओ।
ये कलमे का तकाजा है। जब ये तकाजा पूरा होगा तो फिर कलमे के समरात जाहिर होंगे, ईमान के समरात और बरकत जाहिर होंगे। Hadirin makanan Allah Ta'ala, lalu apa takaza atau hak-hak kalimah thayyibah ini? Hak-haknya atau takaza kalimah thayyibah ini adalah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ada kebaikan, sebarkan. Ada kemungkaran, maka hentikan. Ada kemungkaran, bawa pada kebaikan. Maka tatkala takaza kalimah thayyibah ini ditunaikan, hasil pasti Allah Ta'ala berikan. Tadi, memberikan manfaat dan menyelamatkan dia dari azab dan bencana. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कलमे वाली बात चलाई तो लोगों ने उसको कबूल किया और आहिस्ता आहिस्ता कबूल किया। जो इस कलमे की बात को कबूल करता वो कलमे की दावत और कलमे की मेहनत लेकर चलता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मेहनत पर डालते थे। आज हमारे पास कलमा है लेकिन कलमे वाली मेहनत नहीं है। जब कलमे वाली मेहनत नहीं होगी तो कलमे के समरात बरकत भी नहीं होंगे, और कलमे वाली मेहनत होगी तो कलमे के समरात और बरकत भी आएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जो कलमा पढ़ता था और ईमान कबूल करता था उसको कलमे की मेहनत पर लगाते थे। Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mendakwakan kalimat thayyibah ini kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka mereka menerima, meresapi, kemudian dibawa oleh Rasulullah dalam usaha. Sehingga tatkala kalimah ini diterima, diresapi, diyakini dan diusahakan, maka Allah Ta'ala buktikan hasil-hasilnya. Allah berikan buah-buahnya. Tapi apabila kita hanya ambil kalimahnya, usahanya kita tidak buat, maka hasilnya juga Allah Ta'ala belum berikan. जिस तरह दुनिया के कामों में राहत भी आती है, तकलीफ भी आती है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, दीन की मेहनत में भी होगा। कभी दीन के काम की मेहनत में तकलीफ आ गई, नुकसान आ गया, कभी नफ़ा भी हो जाता है, कभी बरकत भी हो जाती है। तो हुक्म यह है कि कोई भी हाल आवे, हर हाल में दीन को और दीन के काम को निभाओ, इस्तिकामत और पाबंदी के साथ करो, ये तकादा है। Hadirin Allah Ta'ala, bukan hanya dalam usaha agama, dalam usaha dunia, itu sudah biasa kita alami, kita saksikan bahwa di situ ada untung, ada rugi, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Itu dalam usaha dunia sudah biasa. Maka demikian pula Allah Ta'ala berikan juga dalam usaha agama. Kadang-kadang Allah berikan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan. Tapi sisi lain kadang Allah Ta'ala berikan ujian, kekurangan, kerugian dan sebagainya. Tatkala keadaan itu datang, takazanya apa? Takazanya adalah kita bertahan, kita istiqomah dalam usaha agama. शैतान दीन के काम करने वालों को दुनिया के नुकसान से डराता है कि तुम्हारे दुनिया का नुकसान होगा। तो बताया गया कि इससे न घबराओ, शैतान तुम्हें डरावेगा तो इसके डराने से डरो, बल्कि तुम अल्लाह की रहमत की उम्मीद में काम करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें दीन की वजह से अपनी नुसरत और मदद भी दिखाएगा, जिस तरह सहाबाए किराम को दिखाई। Setan akan selalu menakut-nakuti orang tatkala akan memperjuangkan agama. Kalau kamu kerjakan nanti akan ada kerugian ini, akan ada kerugian ini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Maka kita harus bagaimana? Berharaplah pada pertolongan Allah. Yakinlah pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ini terus kita kerjakan dengan istiqamah, Allah Ta'ala akan tunjukkan nanti bahwa rahmat Allah Ta'ala bercucuran, datangnya pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जो आदमी भी ईमान की बात कबूल करता था उनको ईमान के काम में लगा देते। एक सहाबी अबू उमामा, उन्होंने ईमान कबूल किया। जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो उनसे फरमाया कि तुम अपनी बिरादरी में, अपनी कौम में जाओ और अपनी कौम में जाकर के उनको यही बात समझाओ कि अल्लाह के हुक्मों में कामयाबी है, नबी के तरीक़ों में कामयाबी है, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी को अपना लो। ये बात अपनी कौम को समझाओ। चुनांचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अपनी कौम में मेहनत करने के लिए गए। एक मिसाल है ये जी। Kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap sahabat yang menerima kalimat thayyibah, maka langsung beliau berikan tanggung jawab untuk menyampaikan ini. Contoh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, maka setelah beliau syahadat, menerima Islam, beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau utus sahabat Abu Umamah ini untuk berdakwah di kaumnya sendiri. Sampaikan pada mereka
untuk beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, taati perintah Allah. Apabila kalian taat, Allah Ta'ala akan berikan kenikmatan. Bila tidak taat, maka begini sampaikan begitu. Maka beliau pun berangkat. Ini satu contoh ini. ये अपनी कौम में गए और अपनी बात चलाई, अल्लाह की बात समझाई, तो वो नाराज हो गए. Maka sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu pulang. Lalu disampaikan dakwah pada mereka. Apa yang disampaikan dipesankan oleh Rasulullah SAW disampaikan pada mereka. Ternyata mereka malah marah. वो नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि उनकी कौम का आदमी है, मगर उनको पानी भी देना बंद कर दिया और प्यासा रखा. Begitu marahnya mereka, padahal sahabat Abu Umamah adalah tokoh di tengah mereka. Tapi karena mereka tidak terima, sampai sahabat Abu Umamah ini diboikot, nggak bisa minum air. और ये कहा तो ये नई बात लेकर कहाँ से आ गया, बाप दादा वालों की बात तो ये है नहीं, ये नई बात है, इसलिए तू ये नई बात लेकर आया. तेरी सजा यही है कि हम तुझे पानी भी नहीं देंगे ताकि तू प्यासा मर जाए. Maka mereka protes pada sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ini barang apa baru dibawa ini? Kita nggak pernah dengar dari nenek moyang kita. Karena kamu membawa perkara baru ini, kami hukum, kami boikot kamu, nggak akan kami tahan air supaya kamu mati kehausan. सहाबा किराम इस बात का यकीन रखते थे कि अल्लाह की मदद अल्लाह के काम के साथ है, इसलिए वो कोई भी बात आवे अपने काम को नहीं छोड़ते थे. Sahabat ajma'in, mereka itu yakin dengan pertolongan Allah. Maka tatkala mereka buat usaha, lalu ada halangan seperti ini, mereka tidak akan tinggalkan usaha itu. उन्होंने पानी बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा. Memang diboikot dari minum air, tapi usaha dakwah tidak ditinggalkan. जब उन पर हालत सख्त हो गई प्यास की और जमाना गर्मी का था, तो वो फरमाते हैं कि सख्त गर्मी और मैं प्यासा, मेरा पानी बंद कर दिया, तो मैंने अपना इमामा अपने ऊपर लपेट लिया और गर्मी में सो गया. Waktu itu sudah diboikot dari air, nggak bisa minum dan keadaan panas sekali. Maka sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau tutup wajahnya, diikat dalam surban, ditutup begitu, lalu baring dan tidur. ऐसा सोना था जैसे रोजादार सो जाता है. मैं सो गया. मैंने क्या देखा कि जब मैं सो गया तो मैंने ख्वाब देखा. Maka ya karena kehausan kayak gitu seperti orang puasa begitu, saya pun tidur. Dalam tidur aku bermimpi. ख्वाब में मैंने ये देखा कि कोई आदमी मेरे पास आया है और उसके पास कोई बेहतरीन बर्तन है जिसमें पानी है, और वह पानी बहुत ठंडा, और मैंने पेश किया कि लो ये पानी पी लो. Maka dalam mimpi itu aku melihat orang datang membawa cangkir atau wadah yang sangat indah, penuh dengan air yang segar. Maka dia datang, ini ambil, minum ini. मैंने नींद में ख्वाब में वो पानी पिया. Maka dalam tidur tadi saya minum air itu. जैसे मैं पानी पी चुका मेरी आँख खुल गई. Maka begitu aku akan minum air tadi, dan aku minum tadi, aku melek, terbuka mata saya. अब मेरे ऊपर प्यास का कोई असर नहीं है. Maka begitu selesai tidur tadi, bangun, langsung rasa haus itu hilang sama sekali. बल्कि वो फरमाते थे कि मैंने मौत तक प्यास की कोई तकलीफ इस पानी पीने के बाद नहीं देखी. Bahkan seumur hidupku sampai mati belum pernah aku merasakan kehausan setelah minum dalam mimpi tadi. आज लोग ईमान की मेहनत को, कलमे की मेहनत को मामूली समझते हैं. Hari ini bagaimana orang menganggap usaha iman sesuatu yang sederhana dan rendah. तो घरों में और कारोबार में बैठे रहते हैं. Sehingga akhirnya sibuk ngurus keluarga dan pekerjaan. इसलिए हम दीन की बरकत से जो है महरूम रहते हैं. Sehingga akhirnya kita terhalang dari keberkahan agama. दीन में और दीन के काम में बड़ी बरकतें हैं. Padahal dalam agama dan usaha agama itu penuh dengan keberkahan. तो वो फरमाते हैं कि उसके बाद मौत तक मैंने पानी और प्यास की कोई तकलीफ नहीं देखी. Lihat kata beliau tadi, bahwa setelah kejadian itu sampai mati saya tidak pernah merasakan kehausan sama sekali. इस मामले के बाद भी मैंने अपनी कौम में ये दावत का काम करना नहीं छोड़ा. Dan setelah saya diboikot itu pun saya terus dakwah pada kaumku. बल्कि मैंने अपनी मेहनत जारी रखी. Bahkan aku teruskan usaha itu. कौम का एक आदमी बाहर गया हुआ था. Ada satu orang keluar, वो आया, lalu balik lagi. उसने ये सारा मंजर देखा कि कौम के एक आदमी को पानी से रोक दिया, उसको प्यासा मारा है.
तो उसने अपनी कौम को मलामत की कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके बाद मेरी कौम अल्लाह के दीन में दाखिल हो गई और ईमान ले आई। Lalu tatkala orang tadi pulang melihat pemboikotan kaumku padaku, dia yang marah-marah, kalian ngapain ini? Ini kan pemimpin kalian, ini tokoh kalian. Apa salah dia sampai diboikot kayak gini ini? Akhirnya dengan kemarahan tadi, maka kaumku kemudian sadar, lalu semuanya mereka dapat hidayah masuk Islam. तो मेरे भाइयों, ये दावत की मेहनत, एक एक आदमी पूरी कौम की हिदायत का जरिया बन जाता है। Lihat, dengan dakwah ini satu orang saja sudah cukup untuk menjadi asbab hidayah satu kaum. एक आदमी के जरिए से पूरी कौम को हिदायत हो गई। Satu orang jadi asbab hidayah satu kaum. और यही असल मकसूद है Dan inilah maksud yang asal. कि कलमे वाली जिंदगी का असर हमारी अपनी जात पर भी आवे और कलमे वाली असर जिंदगी का असर दुनिया में भी आवे। Bagaimana pengaruh kalimah thayyibah ini ada dalam diri kita dan diri orang-orang di luar kita. कलमे वाली जिंदगी का असर अपनी जात पर लेना, उसको इस्तिकामत कहते हैं कि अपने आप को कलमे वाली जिंदगी का पाबंद करो। Jadi kita bawa kehidupan kita tetap di atas kalimah thayyibah ini, itulah namanya istiqomah. अपने आप को पाबंद करने का काम इस्तिकामत, उसका नाम इस्तिकामत है कि अपने आप को अपने दीन का पाबंद करो। Jadi kita bertahan diri kita di atas agama, usaha agama, itulah namanya istiqomah. मुसलमानों को अल्लाह ताला ने दो हुक्म दिए हैं। Allah Ta'ala berikan dua perintah pada orang muslim. एक हुक्म ये दिया है कि अपने दीन के पाबंद बनो, Pertama adalah istiqomahlah kamu. और हर हाल में पाबंद बनो। Dan istiqomah dalam setiap keadaan. हाँ, अच्छे हालात हों तो शुक्र के साथ पाबंद बनो, Dalam keadaan menyenangkan baik kita istiqomah dengan syukur. नागवार हालात हैं तो सब्र के साथ पाबंद बनो। Dan tatkala keadaan menyedihkan kita istiqomah dengan kesabaran. हाँ, सब्र भी बड़ी नेमत, सब्र का बड़ा बदला है। Sabar ini kenikmatan besar, hasilnya pahalanya besar sekali. और शुक्र की वजह से नेमतें बढ़ जाती है। Dan dengan syukur nikmat akan bertambah. तो ईमान का काम और दीन का काम हर हाल में करना है। Maka iman, usaha agama mesti dilakukan dalam setiap keadaan apapun. अगर सब्र के साथ किया तो अल्लाह की मदद आएगी। जैसे मैंने अबू उमामा का किस्सा सुनाया कि उन्होंने सब्र के साथ काम किया, अपने कौम में काम को नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने उनको बरकत भी दिखाई और कौम को हिदायत भी हो गई। Apabila dikerjakan dengan sabar, maka tadi sebagaimana kisah Abu Umamah radhiyallahu anhu, dengan kesabaran Allah Ta'ala berikan pertolongan dan Allah Ta'ala berikan hidayah pada kaumnya. अगर अल्लाह ने हालात अच्छे बनाए हैं, खाना पीना दूसरी सारी नेमतें दे रखी हैं, तो उसका शुक्र भी यही है कि उस शुक्र से अपने आप को भी दीन का पाबंद करें और दीन के मददगार भी बने। Dan apabila keadaan yang menyenangkan, yang sesuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita inginkan, takazanya adalah syukur. Syukurnya bagaimana? Syukurnya kita istiqomah dalam agama dan istiqomah dalam memperjuangkan agama. दीन के पाबंद बनाने का मतलब ये है कि अपने ईमानों में कुव्वत पैदा करें ताकि अल्लाह का खौफ दिलों में आवे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलों में आवे, और खौफ और रहमत के साथ अल्लाह के खौफ के साथ अल्लाह की रहमत की उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारना, ये ईमानी जिंदगी कहलाती है। Maka istiqomah dalam iman itu gimana maksudnya? Kita selalu sertai perasaan kita dengan perasaan takut pada Allah dan perasaan berharap pada Allah Ta'ala. Itulah yang disebut kehidupan yang diselimuti dengan keimanan. अल्लाह ताला का खौफ होगा तो अल्लाह का खौफ नाफरमानी से बचाएगा। Dengan takut pada Allah Ta'ala kita akan hindari larangan Allah. अल्लाह की रहमत की उम्मीद होगी तो अल्लाह की रहमत की उम्मीद में अल्लाह की इताअत करेगा। Dan dengan mengharap rahmat Allah Ta'ala kita akan mudah taat pada Allah. और दोनों बातें जिंदगी में आना जरूरी है Dan keduanya mesti ada dalam kehidupan. कि अल्लाह ताला का खौफ भी आवे ताकि अल्लाह की हद न तोड़े, अल्लाह का हक बर्बाद न करे। Kita masukkan rasa takut dalam kehidupan kita sehingga kita tidak melanggar aturan Allah, kita tidak melalaikan hak-hak Allah. और अल्लाह की रहमत की उम्मीद में अल्लाह की इताअत करे। Dan dengan berharap pada rahmat Allah kita akan mudah taat pada Allah. सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ईमान की मेहनत सीख कर ये कमाल हासिल किया था कि वो अल्लाह की इताअत हर हाल में करते थे। Para sahabat ajma'in mereka belajar usaha agama sehingga sampai pada kesempurnaan mereka dalam keadaan apapun selalu taat pada Allah Ta'ala. हाँ, ये उनका कमाल था और यही हमारा भी कमाल है। Itu adalah kesempurnaan mereka dan kesempurnaan inilah yang sedang kita usahakan. कि हम हर हाल में इताअत करने वाले बने। Sehingga dalam keadaan apapun kita selalu taat pada Allah Ta'ala. कोई हाल हमको इताअत से न रोके।
Jangan sampai ada keadaan apapun yang menghalangi ketaatan kita. इताअत का माना यह है कि अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदारी और दीन के तकाज़ों को पूरा करना, ये माना इताअत का है. Maksud taat apa? Maksud taat adalah mengikuti aturan Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyempurnakan takaza-takaza atau tuntutan agama. सहाबा किराम की इताअत किस दर्जे की थी? तो सहाबा किराम ये कहते थे कि हमने इताअत सीखी है, हाँ, मेहनत करके इताअत सीखी है. वो इताअत किस दर्जे की थी? तो वो अपनी इताअत बताते थे आने वाली उम्मत को कि बायाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सम्अ व ताअ फिल उसरे वल युसरे वल मनशते वल मकरहे व अला अथरतिन अलैना. तर्जुमा करेंगे. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para sahabat ajma'in, mereka sudah sampai pada ketaatan sempurna. Sehingga mereka ceritakan sendiri bahwa mereka sempurnakan ketaatan itu bayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil usri wal yusri, dalam keadaan susah dan senang, fil mansyati wal makrah, semangat maupun dalam tidak suka, wa ala asaratin alaina, dan tatkala diutamakan orang yang atas kita. ये 5 बातें हैं जो सहाबा ने इताअत के बारे में फरमाई है. Ini 5 keadaan yang oleh sahabat dikatakan kami selalu taat dalam 5 keadaan ini. ये कामिल इताअत कहलाती है. Ini adalah ketaatan sempurna. 5 बातें कौन सी? Apa aja itu tadi? फिल उसरे वल युसरे, Fil usri wal yusri. यानी मालदार बनावे तो भी अल्लाह की बात मानेंगे, अल्लाह गरीब बनावे तो भी अल्लाह की बात. Dalam keadaan kaya maupun keadaan miskin tetap taat pada Allah. क्योंकि गरीबी और मालदारी ये हालात इंसानी जिंदगी पर आते हैं. Sebab kekayaan kemiskinan adalah keadaan manusiawi. बाद मर्तबा गरीबी की वजह से आदमी मायूस हो जाता है और पीछे रह जाता है. Terkadang seorang karena kemiskinannya dia putus asa, akhirnya tertinggal di belakang. और मालदारी की वजह से माल में लगकर गाफिल हो जाता है. Dan sebaliknya orang terkadang karena kekayaan dia lalai. तो उन्होंने कहा कि हमने इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है. गरीब बनावे तो मालदार बनावे, तो अल्लाह गरीब बनावे, अल्लाह के मालदार बनावे, अल्लाह का काम है. हमारा काम इताअत करना है. इसलिए कहा फिल उसरे वल युसरे. Maka para sahabat menyampaikan, kami selalu taat pada Rasulullah SAW dalam keadaan ini, baik dalam keadaan kekurangan maupun dalam keadaan kelebihan. Tatkala kami miskin, kami taat, kami kaya, kami pun tetap taat. ये बीच में बात कहता हूँ, ये बातें हमारे लिए सबक है. Ini adalah pelajaran untuk kita. कि दीन के काम करने वालों के लिए ये चीजें सबक के तौर पर है. Ini disampaikan pada kita sebagai pelajaran bagi para pekerja agama. हालात तो अल्लाह पैदा करेंगे, किसी को गरीब बनावेगा, किसी को मालदार बनावेगा, ये तो अल्लाह का काम है. Keadaan itu dari Allah Ta'ala. Ada yang Allah buat kaya, ada yang Allah buat miskin. Itu adalah kehendak Allah. तो गरीब बनावे तो गरीबी में इताअत करे, मालदार बनावे तो मालदारी में इताअत करे. Seorang dibuat miskin, dalam kemiskinan dia taat pada Allah. Seorang dibuat kaya, dalam keadaan kaya dia taat pada Allah. दूसरी 2 बातें फिल मनशते वल मकरहे. Yang kedua adalah fil mansyati wal makrahi. मनशह मतलब का ये है कि जी चाहने की बात आई है, जी के चाह के मुताबिक आई है तो भी बात मानेंगे. और कोई तकाजा ऐसा आया है कि जो जी नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता कि तो भी करेंगे. हम तो अल्लाह के इताअत हर हाल में करेंगे. कोई बात हमारे दिल के पसंद आई, ऐसे हालात है तो भी इताअत करेंगे. और कोई तकाजा ऐसा आया कि जो हमें पसंद नहीं है लेकिन अल्लाह का हुक्म है तो हम मानेंगे. तो जी चाहे तब, जी न चाहे तब, हर हाल में हम अल्लाह के दीन की इताअत करने वाले हैं. साहबा ये कहते हैं. Fil mansyati wal makrahi. Dalam kondisi yang cocok dengan keinginan kita, sesuai dengan kesukaan kita, kita taat. Ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap taat. Maka ketaatan itu tidak diukur hati cocok gak cocok, senang gak senang. Tidak. Ada perintah Allah, kerjakan. Cocok dengan hati, kerjakan. Gak cocok, tetap kerjakan. 5वीं बात. Dan yang kelima, wa'ala asaratin alayna. Wa'ala asaratin alayna. Wa'ala asaratin alayna का मतलब यह है, कोई हमको पूछे, कोई हमको न पूछे, कोई हमको आगे बढ़ावे, कोई हमको आगे न बढ़ावे, लेकिन हम तो हर हाल में इताअत करेंगे और काम करेंगे. Allah. Maksudnya apa nih? Wa'ala asaratin alayna. Ada orang yang menyapa kami, atau orang gak peduli pada kami. Orang ngasih tempat pada kami, atau kami dicuekin. Keadaan apapun kami tidak peduli. Kami tetap taat pada Allah.
ये कामिल इताअत का मेयार है। Inilah standar iman, standar taat yang sempurna. Standar taat yang sempurna seperti ini. दावत और तबलीग की मेहनत के जरिए से सिर्फ ये नहीं कि चिल्ले में लोगों को निकालना है, बल्कि जिंदगी इताअत वाली बनानी है। Maka keluar 4 bulan 40 hari bukan sekedar gimana orang keluar taskil, enggak. Tapi bagaimana ketaatan ada dalam kehidupan. और उसके लिए सहाबाए किराम की इताअत नमूने के तौर पर हमको दी है। Dan kita diberi standar, diberi contoh teladan, yakni ketaatan para sahabat itulah yang mesti ada di depan kita. और इताअत जो है वो हिदायत का दरवाजा है। Dan ketaatan adalah pintu hidayah. हिदायत उसको मिलेगी जो इताअत करेगा। Orang yang dapat hidayah adalah orang yang taat. वइन तुतीउहु तहतदू, ये दलील है कि वइन तुतीउहु तहतदू, कि अगर बात माना करोगे तो हिदायत पाते रहोगे, हिदायत मिलती रहेगी। Nah, ini dalilnya. Wa in tuti'uhu tahtadu. Bila kalian taat padanya, kalian dapat hidayah. Kalian taat selalu, dapat hidayah selalu. अपने नफ्स को अल्लाह की इताअत में ताबेदार बनाना, ये मुजाहदा कहलाता है। Kita paksa nafsu kita untuk taat pada Allah, itulah namanya mujahadah. क्योंकि नफ्स जो है अम्मारा बिस्सू है, यानी नफ्स बुरी बातों के लिए आदमी को तैयार करता है, नाफरमानी के लिए तैयार करता है। Sebab namanya nafsu itu selalu mendorong, memerintahkan untuk menentang, untuk tidak taat. दीन की मेहनत का असर ही होगा कि नफ्स के अंदर ताबेदारी आवेगी। Sedangkan pengaruh agama adalah nafsu akan dibawa untuk taat. दावत की मेहनत के जरिए से उसके अंदर अमलों का शौक पैदा होगा, खुदा का खौफ पैदा होगा। इसलिए कहते हैं कि हरकत में आओ, बाहर निकलो, अल्लाह के रास्ते में जाओ और ये बातें अपनी जिंदगी में लाओ। Dengan dakwah tabligh ini, maka keimanan, ketaatan, perasaan takut pada Allah Ta'ala akan muncul. Sehingga kita akan keluar dan akan kerjakan, amalkan ini, kerjakan ini, begitu. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हरकत दी है। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan umat. उम्मत से ये नहीं कहा कि घर में रहो, खाओ, पियो, अल्लाह अल्लाह करो, ऐसा नहीं कहा। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendidik atau menyiapkan umat, kalian setelah beriman tinggallah di rumah dengan tenang, makan, minum, istirahat. Enggak begitu, umat ini enggak begitu. खाने पीने से कोई कमाल नहीं पैदा होता। Dengan makan minum, meningkatkan pekerjaan, enggak akan muncul kesempurnaan. कि खाना पीना सिर्फ ये तो जानवरों की खासियत बताई है। Sebab kalau hanya makan minum, itu juga keistimewaan hewan, apa bedanya? बल्कि हमको तो ईमान और अमाल और आखिरत की तरफ मुतवज्जह किया है। Bahkan kita ini diarahkan untuk menghadapkan hati kita pada iman, amal dan akhirat. ईमान की बरकत से खाना पीना सारी चीजें बतौर बरकत के मिलेगी। Maka dengan iman, makanan, minuman akan didapatkan sebagai keberkahan. हाँ, ये वादा है। Ini janji ini. वल्लौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, कि ये शहरों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी ईमान वाली, तकवा वाली, परहेज़गार वाली बनाएंगे तो हम उसको आसमान की बरकतें भी देंगे और ज़मीन की बरकतें भी देंगे। Itu janji Allah Ta'ala. Seandainya penduduk kampung kamu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh, tentu pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah Ta'ala. तो तबलीग और दावत की मेहनत की ये तासीर है कि दिलों में यकीन भी पैदा होता है, दिलों में तकवा भी पैदा होता है। Dan hasil dari dakwah adalah memunculkan yakin dan memunculkan takwa. बशर्ते कि अमल उसूलों से करे। Dengan catatan apa? Dengan catatan tatkala bertablik sesuai dengan aturannya, sesuai dengan usulnya. अपने आप को पाबंद करे। Disiplinkan diri kita, ikat dengan aturannya. उसूलों का पाबंद, मशवरों का पाबंद, हर चीज का पाबंद। Kita taati usul, kita taati keputusan musyawarah. Dalam segala hal kita ikat diri kita dengan kedisiplinan. तो अल्लाह ताला दिलों में यकीन भी डालेंगे और जिंदगी में हिदायत भी देंगे। Maka Allah Ta'ala akan munculkan yakin dalam hati dan Allah akan berikan hidayah. वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्ज़, कि जमीन आसमान की बरकतें भी मिलेगी और हिदायत भी मिलेगी। Maka Allah Ta'ala berikan apa tadi? Keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala juga berikan hidayah. आज लोग दुनिया में परेशान हैं। Hari ini umat seluruh dunia dalam keadaan gelisah, sedih. क्योंकि जिंदगी में असबाब हैं, बरकत नहीं है। Sebab mereka punya asbab, berkahnya enggak ada. असबाब की ज्यादती भी परेशान करती है, असबाब की कमी भी परेशान करती है। Asbab banyak, sedih, gelisah. Asbab kurang, sedih dan gelisah juga. अल्लाह नाराज होते हैं तो असबाब दे देते हैं, Allah murka, Allah berikan asbab, लेकिन बरकत नहीं देते। tapi berkahnya enggak dikasih.
असबाब दे देंगे, kasih, asbab kasih. मालदार बना देंगे, जमींदार बना देंगे, खुशहाल बना देंगे, लेकिन बरकत नहीं होगी। Dikasih harta, jadikan tuan tanah, dijadikan sebagai pemilik harta berlimpah, tapi berkah nggak ada. कि बरकत के दो सबब हैं, Ada dua asbab keberkahan. एक ईमान यकीन और एक तकवा। Pertama iman yakin, kedua adalah takwa. ईमान यकीन और तकवे पर बरकतें आएगी। Iman yakin dan takwa, keberkahan pasti turun. जब जिंदगियों में बरकतें आएगी तो जिंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएगी। Apabila keberkahan ada, kesusahan akan hilang. हाँ, और बरकत नहीं होती तो जिंदगी की मुश्किलात बढ़ जाती हैं, असबाब भी बढ़ जाते हैं, लेकिन मुश्किलात भी बढ़ जाती है। Tapi bila keberkahan tidak ada, kesulitan demi kesulitan akan terus bertambah. Walaupun asbab bertambah, kesulitan bertambah juga. लोग असबाब की ज्यादती चाहते हैं, हालांकि असबाब की ज्यादती असल नहीं है, बरकतों का होना असल है। Orang berpikir bagaimana menambah asbab. Padahal yang pokok itu bukan itu. Yang pokok itu bagaimana ada keberkahan. बरकत आएगी तो थोड़े असबाब से भी काम हो जाएंगे। Apabila berkah ada, asbab sedikit mencukupi untuk beres masalah kita. बरकत आएगी तो दुआ से काम हो जाएगा, Bahkan dengan berkah, dengan doa selesai masalah. कि दुआ मांगी काम हो गया, Udah selesai dengan doa. थोड़े असबाब से काम हो गया। Dengan sedikit asbab selesai masalah. कि ये क्या बात है कि बरकत होती है, Kenapa? Ada berkahnya. और बरकत ईमान की वजह से होती है। Dan berkah dari mana? Sebab iman. नाफरमानियों से बरकत उठ जाती है। Apabila muncul kemaksiatan, berkah hilang. आज लोग बरकत को चाहते हैं, लेकिन बरकत के असबाब इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। Nah, orang hari ini ingin berkah, tapi asbab untuk mendatangkan keberkahan tidak dilakukan. इसलिए मेरे भाइयों, हमको बरकत की भी जरूरत है, हमको इताअत की भी जरूरत है। Maka kita perlu keberkahan, kita juga perlu ketaatan. याद रखने की बात है कि जब दीन के तकाजे पूरे हो जाएंगे तो ये सारी चीजें अल्लाह देगा। Kita perlu ingat, kita garis bawahi bahwa apabila usaha agama takaza ini kita sempurnakan, Allah Ta'ala berikan ini semua pada kita. कि दीन का क्या तकाजा है? Apa takaza agama? कि दीन का तकाजा ये है कि हमारा ईमान और यकीन सही हो जाए, Takazanya adalah perbaiki iman dan yakin kita. हमारी इबादतें सही हो जाए, Ibadah kita benar. नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिक्र, तिलावत, ये इबादतें हैं, ये इबादतें सही होनी चाहिए। Bagaimana salat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, zakat kita, semuanya benar. Ini adalah takazanya. Bagaimana ini benar semua dikerjakannya. जब ईमान की रोशनी में इबादतें सही हो जाती है तो अच्छे अखलाक वजूद में आते हैं। Maka apabila ibadah dikerjakan dengan benar karena ada cahaya iman, akan muncul akhlak yang baik. हाँ, और अखलाक अच्छे हो जाते हैं तो आपस के ताल्लुकात भी सही हो जाते हैं। Apabila akhlak baik, hubungan pasti baik dengan sesamaannya. इसलिए दावत दी है मेहनत करने की, Maka dakwah ini mesti diusahakan. कि ईमान के लिए मेहनत करो Kita usaha iman और दुनिया में ईमान को लेकर के फिरो, dan menyebar membawa usaha iman ini. अल्लाह से होना समझाओ, अल्लाह के गैर से न होना समझाओ। Sampaikan bahwa Allah Ta'ala kuasa, selain Allah Ta'ala tidak berkuasa. अल्लाह करने वाला है और कोई करने वाला नहीं है, Semuanya adalah dari Allah, selain Allah nggak bisa apa-apa. और अल्लाह की कुदरत से फायदा उठाने के लिए अल्लाह ने इबादतें दी है। Dan untuk mendapatkan faedah dari Allah Ta'ala, Allah berikan ibadah. नमाज दी, Allah berikan sholat. कि नमाज के बारे में दो हुक्म दिए हैं। Setelah sholat ada dua perintah. एक नमाज कायम करो फरमाया, एक नमाजों की हिफाजत करो। Pertama adalah tegakkan sholat, yang kedua adalah jaga sholat. नमाज कायम करने का मतलब यह है कि नमाज को सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की जाए। Tegakkan sholat gimana? Kita tunaikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. उससे नमाज सही बनेगी। Maka itu sholat yang benar. और अपनी नमाजों की हिफाजत करो। Lalu jaga sholat kita. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अपनी नमाजों के लिए पेट को और पीठ को हल्का रखो। Rasulullah SAW perintahkan supaya ringankan perut dan punggung kita untuk sholat. कि पेट को हल्का रखने का मतलब ये है कि ज्यादा खाना खाया है तो अब कहाँ नमाज सही बनेगी। Maksudnya meringankan perut apa? Jangan kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan gimana sholatnya akan benar? और पीठ को सही रखने का मतलब यह है कि दुनिया के ज्यादा झगड़े कजी अपने साथ न रखो, बल्कि दुनिया में हल्के फुल्के रहो। Ringankan punggung gimana? Jangan terlalu bersusah payah, jerih payah sampai akhirnya bertengkar untuk dunia. Sederhanakan urusan dunia. तो फरमाया पेट को और पीठ को नमाजों के लिए हल्का रखो। Maka untuk sholat supaya sempurna bagaimana? Ringankan perut dan punggung.
जब नमाजों को इस तरीके से एहतमाम से अदा किया जाएगा तो नमाजों के साथ अल्लाह की मदद होती है। Maka apabila sholat dikerjakan dengan cara benar seperti ini, Allah Ta'ala akan turunkan pertolongan. इसलिए अपने नमाजों को भी सही बनाना है Maka perbaiki sholat kita. और जो अल्लाह ताला के फराइज हैं उसको मेहनत करके सीख के सही करने हैं। Dan demikian pula fardu-fardu yang Allah Ta'ala tetapkan, kita belajar ilmunya dan kita tunaikan. इस तरह जिंदगी ईमान वाली, इबादत वाली, अखलाक वाली बनानी है। Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang sesuai dengan iman, sesuai dengan ibadah, dan kehidupan yang diselimuti dengan indahnya akhlak. अखलाक का मतलब यह है कि हमारी जात से दूसरों को नफा पहुंचे। Apa maksudnya akhlak? Maksudnya adalah bagaimana setiap orang mendapatkan faedah dari diri saya. और उनसे हमें कोई नफा नहीं लेना है। Dan kita nggak ingin apa-apa dari orang lain. ये अखलाक कहलाते हैं। Itu namanya akhlak. अखलाक की वजह से दिल जुड़ जाते हैं, Dengan akhlak maka hati akan bersatu. बद अखलाकी की वजह से दिल फट जाते हैं। Namun dengan buruknya akhlak, hati akan retak, akan pecah. इसलिए कहा कि आपस में ताल्लुकात को अच्छे रखो। Maka perbaiki hubungan sesama. हाँ, तुम्हारी माशरत, तुम्हारा रहन सहन अच्छा होना चाहिए, ये अल्लाह ताला का हमसे हुक्म है। Allah Ta'ala perintahkan kita untuk perbaiki muasyarah kita, perbaiki hubungan dan pergaulan kita. मदीने में जाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वालों से ये फरमाया, कूनू इबादल्लाहि इख्वाना। Tatkala datang ke Madinah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kunu ibadallahi ikhwana. कि अल्लाह के बंदे रहो, आपस के भाई रहो। Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah dan kalian sebagai orang yang bersaudara satu dengan yang ये lainnya. जिंदगी, इज्तिमाई जिंदगी गुजारने के उसूल बताए। Ini adalah usul untuk hidup secara ijtimai. कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे बनो। जदिlah अल्लाह जो हुक्म दे उसकी ताबेदारी करो। Jadilah kalian hamba Allah. Apa yang menjadi perintah Allah ikuti. और आपस के भाई बनो। Dan bersaudara satu dengan lainnya. कि एक दूसरे के मददगार बनो। Saling menolong satu dengan yang lain. एक दूसरे से हमदर्दी रखो। Kasih sayang satu dengan yang lain. ये दावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाई तो मदीने वाले जो आपस में दुश्मन थे वो भाई हो गए। Maka dengan dakwahnya Rasulullah SAW seperti ini, seluruh penduduk Madinah bersaudara. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से जिंदगी के इज्तिमाई, इनफिरादी सारे हालात ठीक हो जाते हैं। Dengan dakwahnya Rasulullah SAW, maka seluruh kehidupan pribadi maupun bermasyarakat menjadi baik semua. इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा की जिंदगी नमूने के तौर पर है कि जब हम ये मेहनत करेंगे तो ये जिंदगियां के वो जो असरात थे वो हमारी जिंदगियों में भी आएंगे। Maka kehidupan Rasul, para sahabat Rasul ajma'in adalah teladan bagi kita. Bahwa tatkala usaha ini kita buat, pengaruh-pengaruh baik yang dulu Allah Ta'ala berikan pada mereka, Allah Ta'ala akan berikan pula pada kita. इसलिए ये कहते हैं कि इस मेहनत से दुनिया भी सही हो जाएगी, आखिरत भी सही हो जाएगी। Maka dari itu sering dikatakan bahwa dengan usaha dakwah ini dunia akan menjadi terbentuk dan akhirat pun akan dibangun. इसलिए इस मेहनत के तकाज़ों पर अपने आप को तैयार करना है। Maka siapkan diri kita untuk takaza dakwah ini. दूसरों को भी तैयार करना है। Dan siapkan yang lain juga. और ऐसी मेहनत करनी है कि जान माल को अल्लाह की अमानत समझने लगे। अभी तो जान माल को अपनी चीज समझ रहे हैं, नहीं, जान माल अल्लाह की अमानत है, ये समझने आ जाए। Dan kita usaha sampai kita paham bahwa harta dan diri adalah amanah dari Allah, bukan milik saya. इसलिए कहते हैं कि इसके लिए फरमाओ कौन कौन तैयार हैं और जो तकाजे आपको दिए जाएं उन तकाजों को पूरा करो। Maka di sini siapa yang siap untuk menunaikan takaza ini? आप हजरात माशाअल्लाह जिम्मेदार लोग हैं। Ini adalah penanggung jawab semua, orang lama semua ini. कोई नया मजमा नहीं है। Ini bukan orang baru ini. आपको तो तकाजे मांगने चाहिए। Maka mestinya bapak yang minta takaza. जैसे अंसार तकाजे मांगते थे, sebagaimana क्या sahabat तकाजा है। Sebagai sahabat Ansar, mereka yang tanya, apa takaza kami? Apa takaza kami? औस और खजरत दो बड़े कबीले अंसार के थे। Nah, waktu itu ada dua kabilah besar dalam Ansar. एक कबीले ने कोई तकाजा मांगा, या रसूलल्लाह कोई तकाजा हो तो हम पूरा करने के लिए तैयार है। आपने उनको तकाजा दिया। Maka satu kabilah tanya, ya Rasulullah takaza apa? Berikan, kami akan sempurnakan. Maka dikasih takaza. जब दूसरे कबीले ने देखा कि उन्होंने एक तकाजा पूरा किया है तो वो भी हुजूर की खिदमत में गए, या रसूलल्लाह हमें भी कोई तकाजा दीजिए, हम भी तैयार हैं। Maka satu kabilah setelah tunaikan takaza, yang satu datang, ya Rasulullah, kami pun pengen takaza juga, kasih kami takaza juga, kasih takaza sempurnakan juga. वो तो तकाजा लेने जाते थे, Maka mereka datang untuk ambil takaza. और आज तो तकाजे के लिए तरकीब देनी पड़ती है। Hari ini untuk takaza kita harus targhib dulu.
समझाना पड़ता है। Harus dipahamkan dulu, Masya Allah. हालांकि ये हर मुसलमान का काम है, Padahal ini kerja setiap orang muslim. तो हम इतने पीछे हो गए हैं Kenapa kita tertinggal jauh begini? कि हमको अपना काम समझाना पड़ता है। Loh, ini kerja kita sendiri. Sampai lupa perlu dipahamkan lagi. इसलिए मेरे भाइयों इसकी फिक्र करें। Maka betul kita fikirkan. जो तकाजे दिए जाएं उन तकाजों को अल्लाह की अमानत समझकर पूरा करना है। Maka takaza yang diberikan, pahami ini adalah amanah dari Allah yang mesti saya tunaikan. तैयार हैं इसके लिए? Siap? अल्लाह कबूल फरमाए। Semoga Allah terima. Silakan. Silakan Pak, daftar namanya di tim taskil daerah masing-masing. Yang belum daftar namanya silakan bergerak Pak. Yang mau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh, negeri jauh 4 bulan 40 hari. Silakan Pak. Sudah dibentuk tim taskilnya di daerah masing-masing. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Pak. Kita akan bentuk rombongan sebanyak-banyak dari musyawarah ini. Setelah musyawarah ini kita akan keluarkan rombongan Bayan Hidayah. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan daftar namanya. Dari provinsi, dari kabupaten zonnya masing-masing, dari halakoh, mungkin dari muhalanya. Silakan Pak, Masya Allah, silakan. Daftar namanya, Silakan. Yang berbentuk jemaah mungkin, atau perorangan, silakan daftar, Masya Allah, silakan. Termasuk DKI Jakarta, silakan. Tim taskilnya daerah sebelah selatan. Silakan Pak. Daftar namanya di tim taskil di provinsinya masing-masing. Silakan. Yang sudah dibentuk. Silakan Pak. Diingatkan kawan-kawannya mungkin lupa. Masya Allah. Yang tadi sudah dibayangkan sampai di sini kita berubah niatnya. Masya Allah. Yang tadi tidak niat jadi niat berangkat. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah, silakan. Masih ada waktu, Masya Allah. Silakan Pak, daftar. Masya Allah. Jangan sampai kita tidak daftar namanya. Kita akan mensukseskan 5.000 orang untuk datang ke Pakistan dalam istimewa November nanti, Masya Allah. Silakan. Kita punya target di provinsi masing-masing berapa orang. Masya Allah. Silakan. Kita kazakan di provinsi kita masing-masing berapa orang yang akan hadir istimewa November nanti. Silakan. Silakan Pak, daftar. Masya Allah. Masya Allah. Silakan. Nanti bayan subuh akan ditaskil lagi. Masya Allah. Mungkin kawan kita lupa, diingatkan, datang jauh-jauh di daerahnya, lupa mencatatkan nama. Masya Allah. Mungkin yang masih bingung, tidak tahu tempat taskilnya, diarahkan Pak. Silakan. Mungkin dari Faisalat halakohnya atau dari donnya, silakan. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.
Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Minimal dari pertemuan ini berangkat Pakistan 500 orang target, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah.